इट वुड बी वे मोर। ठीक है, तो ये अब ये देखिए कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं से बन रही है। मैंने आपको सबसे पहला रूल पढ़ाया था, आप जब काम कर रहे होते हो तो उन रूल्स को मैंने उस पर काफी लेक्चर सिर्फ इसलिए लगाए, रोज रिपीट इसलिए कर रही होती हूँ कि वो आपके इस चीज में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो वो सारे आपकी एक साइड के अलाइनमेंट होनी चाहिए। अगर आपने सेंट्रलाइज रखा है, ओके इट्स गुड, तो आप सारी चीजों को सेंट्रलाइज करो। फिर टू मच ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं कि अगर आपने यूट्यूब का लोगो लगा दो, इसका मतलब जरूरत नहीं होती, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं डालना। जो मेन रिक्वायरमेंट जो हाईलाइटेड है, इसका फोन बड़ा कर दो। भी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ना नेट से। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप बनाना शुरू करो तो हमेशा नेट से सर्च करो, उसके बाद बनाओ और उसको रेप्लिकेट करो, क्योंकि कोई टीचर आपको ये नहीं कहेगा कि आप जाके अपना ना असाइनमेंट रेप्लिकेट करो। शायद में वाइट टीचर होंगे जो आपको ये बोल रही होगी कि जाके किसी का काम ना रेप्लिकेट करें। रेप्लिकेट कराने का मकसद ये होता है कि जब आप किसी का काम रेप्लिकेट करते हो, आपको समझ आना शुरू होती है कि उस बंदे ने ये काम किस तरह किया। आप न्यू टेक्निक स्टार्ट करते हो सीखना। जैसे जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मुझे नहीं आ रही होती, वो मैं खुद आप लोगों के साथ लर्न करती हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता होता वो चीज कैसे हो रही है, बट क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे उसको यूज करते हैं, तो हम लोगों को पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि कौन सी चीज हमने किस तरीके से करनी है। इसमें से कुछ पोस्टर्स थे जो मुझे जिशान के अच्छे लगे थे। ये मुझे अच्छा लगा था, इट वॉज वे मोर बेटर। लेकिन अगर इमेज को आप थोड़ा सा इनहेंस कर देते, इट वुड बी वे मोर ग्रेट। आपने ये वाला जो फोन है, ये मतलब थोड़ा स्ट्रेच किया हुआ है। इफ यू यूज सम फोन जो कि ज्यादा रिलेटेबल हो, स्टिफ हो और मॉडर्न हो, क्योंकि मॉडर्न फोन्स इसलिए है कि आजकल की रिक्वायरमेंट है मॉडर्न फोन्स की। मॉडर्न फोन की कैटेगरी में ढूंढें अच्छे अच्छे फोन्स और उनको इस्तेमाल करें। ठीक है, ओवरऑल इट गुड कि आपने ये किया। अच्छा, छोटे ना चीजों का ख्याल रखा करें, जैसे कंटेंट अगर लाइव सेशन है तो एल बड़ा तो एस बड़ा, ये चीजें जरा ध्यान में रखा करें, क्योंकि मैं अक्सर बहुत ज्यादा इस तरह की गलतियां करती हूँ तो क्लाइंट कंप्लेन करता है। और ये चीज भी कि ये जो लोगो है जो आपने नीचे लगाया, लाइक लाइक कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब, अब मसला ये आ रहा है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही। अगर आप इसको व्हाइट में या ग्रे या येलो कोई ऐसी टोन में ले जाते कि जो इसके टी शर्ट्स के कलर्स है ना, इन्हीं के अंदर वो जो कलर पिकर होता है उसमें से थोड़ा सा लाइटर टोन इस्तेमाल करते थे, इट वुड बी ग्रेट। बाकी ओवरऑल योर कॉन्सेप्ट इज गुड। आप मतलब इसमें काफी और इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी करो तो आप ये बहुत अच्छा कर सकते हो ईशान। और बाकी आपके थंबनेल्स मैंने देखे थे, ये मुझे नहीं पसंद आया था बिल्कुल भी नहीं। आप हमेशा ये चीज याद रखा करो कि जब आप कोई इमेज इस्तेमाल कर रहे होते हो तो वो सेम कैटेगरेशन की होनी चाहिए। अब अगर आप खुद कार का देखो तो आप इसके अंदर कोई आइकॉन्स रिलेटेड एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको आप फ्लैट डिजाइन टाइप कहते हो। ये एक डिफरेंट तरह की इलिस्ट्रेशन होती है, ये इसके साथ मैच ही नहीं कर रही, क्योंकि आपका जो ब्रांड है वो स्टिफ ब्रांड है। उसके हिसाब से आपने डिजाइन को जस्टिफाई करना होता है, उनके कलर्स के साथ प्ले अराउंड करना था। व्हाई इज दिस, जो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, ये इतने सारे कलर्स का क्यों है? और ये गूगल क्लासरूम के साथ इसका कहाँ कलर कॉम्बिनेशन मैच करे? अगर आपने गूगल क्लासरूम का वो लगाना भी था लोगो, तो उसका कलर सेम इसी तरह का होना चाहिए था, या तो ब्लू रेड की टोन में जाता या ब्लू के टोन में जाता, दैट्स इट। इसके अलावा नहीं प्ले अराउंड करना। इसलिए कहा जाता था, मैं आपको कि सर्च करें यूट्यूब के जितने भी आपके बैनर्स हैं, जितनी भी थंबनेल्स टाइप हैं, आप इनको ऑब्जर्व करें और इनके अंदर देखें कि उन जो डिजाइनर है उसने कौन कौन से एलिमेंट्स को किस किस चीज के साथ इस्तेमाल किया है। ठीक है, अच्छा अब जरा नेक्स्ट असाइनमेंट पे आ जाते हैं। ये जवेरिया है, अगर मैं किसी का नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी। मैम वर्दा की इतनी प्यारी तस्वीर थी, तो मेरी जिस प्यारी सी बच्ची ने ये काम किया है, ये मुझे बताएं मैंने आपको क्या बताया था कि अलाइनमेंट आपने देखनी है। अब इसमें कहाँ से आपको अलाइनमेंट नजर आ रही है? आपने मैम की पिक्चर जस्ट लगा दी एक येलो रेक्टेंगल लेके, यू डिडंट इवन सर्च ऑन द नेट। आपको मैंने इतने ज्यादा यूट्यूब के, आप अगर ट्यूटोरियल फॉलो भी कर रही होती हो तो आपको क्या कवर नजर नहीं आ रहा? तो आप यूट्यूब की वीडियोस नहीं देखते? इवन अगर आप स्नैक की किसी की वीडियो देखो, उसका कोई ना कोई कवर बना होता है। तो क्या आपने कोई कवर नहीं देखने की कोशिश करी? मैंने स्पेशल बताया था कि टू मच कलर्स इस्तेमाल नहीं करने, ब्रांड को देखना है एंड अकॉर्डिंग टू ब्रांड यू हैव टू जस्टिफाई द कलर्स। उसके अलावा कलर्स नहीं यूज करते, क्योंकि वो आपको जब ब्रांडिंग पढ़ाई गई थी तो ये बात कॉन्टिन्यूसली बताई जाती है कि ब्रांडिंग के अंदर जो कलर डिफाइन होते हैं सिर्फ वो यूज करने। तो हम लोगों ने या तो आप रेड की पैलेट इस्तेमाल करो या ब्लू की पैलेट विद वाइट बेस, इट वुड बी ग्रेट। लेकिन ये जो आपने किया है ना, इतनी प्यारी तस्वीर को भी आपने ना, और मतलब इट आपने आई थिंक एफर्ट करी है, बट आई थिंक यू डिडंट स्टडी। आपने कोई नेट से स्पेसिफिकेशन इंस्पिरेशन नहीं ली, क्योंकि अगर कोई बच्चा देखिए, अब जीशान ने एफर्ट करी, उन्होंने कोई ना कोई इंस्पिरेशन ली, डिफरेंट एलिमेंट्स इस्तेमाल किए। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आई एम एडेड इन ग्रुप, आप मुझे कह सकती थी कि मैम आप हमें और कोई रेफरेंस इमेज दे दें। ठीक है, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपने कोई भी न्यू फोन्स इस्तेमाल नहीं किए। इट्स जस्ट लाइक कि आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए असाइनमेंट जमा कराई है।
देखो बच्चे, फ़ायदा कोई नहीं होता इस चीज़ का कि अगर आप सिर्फ़ टोटल पूरा करोगे, अगर अपनी फुल एफ़र्ट नहीं दोगे आप, तो फिर इससे मतलब कुछ नहीं होगा ना। इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम कि अगर मैं यहाँ पे आके 1 घंटा बोल रही हूँ, इवन दो इट्स संडे कि मेरे पूरे फैमिली लोगों ने कहीं न कहीं जाना है, तो मैं अपना टाइम स्लॉट आपको दे रही हूँ। तो इसका मतलब ये है ना कि इट्स इम्पोर्टेंट, लाइक मैं चाह रही हूँ कि मैं अब टीच करूँ, आपको कुछ अच्छा सिखाऊँ, तो आप थोड़ा-सा एफ़र्ट जब तक खुद नहीं करोगी, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कि एक चीज़ मेरे ख़्याल से मैंने लास्ट टाइम भी आई थिंक आप लोगों को बताई थी या नहीं, अगर मैं भूल गई हूँ, तो पहली बात कि कभी भी डिज़ाइन स्ट्रेच नहीं करते। ये वैसे रैंडमली कोट कही जाती है कि अगर आप एक डिज़ाइन स्ट्रेच करें तो कोई डिज़ाइनर दुनिया में मर जाता है। इट वाज़ जस्ट अ फन फैक्ट, लेकिन वैसे ही लोग इसको ना एज़ इन लेके चलते हैं कि इट्स टू डेंजरस टू स्ट्रेच अ डिज़ाइन। ये इस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा होता है। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अगर सर उमर के आपने इमेज यूज़ की है, तो वो बेचारे अगर इस पोस्टर को देखेंगे ना, तो वो बेहोश होके गिर जाएँगे। बिकॉज ही इज नॉट शाउटिंग, ही इज नॉट सेइंग समथिंग लाइक दैट। कि जो आपने, ठीक है, आपने उसको फोन को टिल्ट करने की कोशिश करी है, कुछ डिफरेंट करने की आपने कोशिश की है, तो आई थिंक आपने इसका साइज सही नहीं शायद रखा। ठीक है। और ये इसका क्या है, ये जो ये बनाई है इमेज, इसका क्या रेफरेंस है? अगर आपका डिजाइन है तो वो मुझे इस टाइम कोई आउटपुट जनरेट नहीं करके दे रहा कि मैंने क्या करना है। मतलब लग रहा है मुझे यहाँ से डिजाइन तेजी से होता हुआ आ रहा है, जिसमें मूवमेंट आ रही है कि उमर सर को हिट कर रहा है, और यहाँ से निकल के उमर सर से कोई ना चीजें निकलती हुई जा रही है, समथिंग लाइक ऑनलाइन। तो बेटे मैंने पहले भी बताया है, या तो लेफ्ट अलाइन करो सारे टेक्स्ट को और उसके साइड में एक तस्वीर रखो, मेक अ बैलेंस डिजाइन, जो कि मैं हर लेक्चर में बताती हूँ। वो मैं किस लिए बताती हूँ, और आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर भी बड़े होते हैं, उनको सुन लिया करें। नहीं तो आप जिस भी ट्यूटोरियल को फॉलो करते हैं उसमें सब चीजें लिखी हुई होती हैं। अच्छा, इन्होंने एक और भी बनाया था, मैंने इनको जरा देखा था। जस्ट वेट। ये फिर कदरे बेहतर था उससे, मतलब इट वाज अ गुड एफर्ट, लेकिन बस इनकी जो इमेज रेजोल्यूशन थी वो थोड़ी मतलब पिक्सेलेटेड थी। वो आपको हाई रेजोल्यूशन जो होती है ना वो ले लिया करें, नहीं तो इसको अगर ग्रे टोन कर दें काइंड ऑफ। लेकिन ओवरऑल इट वाज अ गुड एफर्ट। लेकिन अगर ये प्यारे प्यारे फूल बूटे थे ना, ये अगर आप यहाँ से निकाल देती तो इट वुड बी वे मोर ग्रेट, क्योंकि आपने यहाँ पे शेप्स इस्तेमाल किए हैं। आप यहाँ पे सर्कल शेप्स इस्तेमाल कर सकती थी, लाइक थोड़ा सा डिफरेंट टोन यूज कर सकती हैं। ओवरऑल ये पिछले वाले से ज्यादा बेहतर मुझे ये लगा है। देखिए आपने कुछ हद तक इसको बेटर क्रिएटिविटी यूज किए कि सारी चीजें आपने सेंट्रलाइज करनी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बैलेंसिंग का इशू। ओवरऑल यू डिड अ ग्रेट जॉब। ये वाली एफर्ट मुझे ज्यादा बेहतर लगी पीछे से। ओके। ये जो थी हमारी, ये इन्होंने भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करी है, गुड। मतलब ओवरऑल यू कैन डू मच मोर बेटर देन दिस। सो अच्छा लगा आपका। आई थिंक मुस्कान है आप। अच्छा, ये तो आपके शायद पुराने वाले थे, ठीक है। ये पिछले वाले को देख के इससे मुझे बहुत इंप्रूवमेंट नजर आई है। अगर इसको थोड़ा सा और एफर्ट करें, थोड़ा सा और देखें, तो यू कैन डू अ ग्रेट स्टफ। और अच्छा, यूं कर सकती थी कि आप इसकी जगह ना इसको फ्लिप कर दे डिजाइन को, मतलब ये वाला जो टेक्स्ट है ये इधर ले जाए, और ये वाली जो इमेज है वो उसको ना इस साइड पे लेके। आई थिंक आपको मेरे माउस विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। मैंने अभी तक किसी के ना वो नहीं पढ़े, मैसेज नहीं पढ़े। मैं मोबाइल से इस तरह मुझे शो नहीं हो रहे, मैं थोड़ी देर में पढ़ लेती हूँ आप लोगों के मैसेज। इसमें भी सेम इशू यही है कि जिसने भी बनाने की कोशिश की, टू मच कलर्स, मतलब अ, कोई रिलेट नहीं कर रहा डिजाइन एक दूसरे के साथ। बहुत ज्यादा प्लेन डिजाइन है। अच्छा, ये किस बच्चे ने बनाया जी? अलीजा। अलीजा, पहले तो मुझे ये बताएं कि मैम वर्दा के आपने पिक्चर यूज की, इट्स गुड। ये आपने उनका यूट्यूब के चैनल का कवर नहीं लेना चाहिए था। पहली बात तो ये आपने यूज करनी थी, यू कैन यूज द सिंपल हर इमेज, बट दैट इज इनफ। कि आपको सिंपल उनकी इमेज इस्तेमाल करके क्रॉप करके, ये तो उनका वो हमारा जो चल रहा था, जो वीडियोस के उनकी पूरी थीम चल रही थी, तो ये तो उनके लिए सिलेक्टेड था द नाइट्स के नेम से। ठीक है, तो ये इसका तो आपकी चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं था। और जो बैकग्राउंड पे इसका हमने डिजाइन इस्तेमाल किया था, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। उसका आपके थंबनेल से क्या ताल्लुक? आपने कहाँ शेप इस्तेमाल किया? और आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप लाइटर कलर इस्तेमाल करेंगी तो उसके ऊपर डार्क से लिखना। अगर आप येलो के ऊपर, ये देखिए ब्लैक से लिखा तो नजर आ रहा, मुझे तो थंबनेल भी ना मैं बहुत आके फाड़ के देखूं तो मुझे समझ आएगा। ठीक है। और अब यूट्यूब डिजाइन थंबनेल ऑर्डर नाउ, और उसके बाद आपने इस तरह पिक्चर, लाइक कुछ भी चीज मैटर नहीं। और आई थिंक आपको लोगोस जो थे, जो न्यू ब्रांडिंग के साथ थे, वो डिफाइन कर दिए गए थे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों का फीडबैक था थ्रू आउट जितना भी था। और इसमें अभी किसी को इशू है तो मुझे बता दें। एक मैं फिर अभी आपको वो भी बता देती हूँ। मैं एक दफा आप लोगों के देख लूँ। ओके फाइन, ये मैंने देख लिया। अच्छा, अब किसी और को कोई इशू है तो मुझे प्लीज बता दें।
बाकी फिर मैं आपको और थोड़ी बहुत चीजें हैं वो मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। किसी को कोई इशू नहीं है, जितने डिजाइन बनाए थे उनको डिजाइन बनाने के टाइम किसी किस्म का कोई इशू नहीं हो रहा था किसी भी बंदे को। क्या आप बोले, आपको कोई मसला तो नहीं है? अफशा आप। किसी को यहाँ पे बात समझ नहीं आ रही तो मैम यहीं पे हैं, आप पूछ सकते हैं। पता है मसला ये होता है कि अगर जब तक आप पूछेंगे नहीं ना तो मुझे नहीं इल्हाम होगा कि आपको बनाने के टाइम कौन कौन से इश्यूज आए थे। आप लोगों को मैं क्लास में कहती हूँ कि कोई बच्चा मुझे जवाब दे, आप लोग मुझे जवाब नहीं देते हो, ठीक है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे हो रही है ये मैं सारी जॉट डाउन करके ना मैम वर्दा को स्पेशली लिख के दूंगी ताकि वो आप लोगों की एक दफा जहाँ पे भी आप बैठे होते हो आप लोगों को सिर्फ ये बोले कि आप प्लीज मुझे आके डिफाइन करो। आप में से कोई एक ऐसा बच्चा है जो मुझे ये बता सकता है कि उसने ये यूट्यूब का कवर किस तरह बनाया, आप लोगों ने किधर से सर्च किया, कितना टाइम लगाया इस यूट्यूब के कवर बनाने में। कोई एक बच्चा भी जिसने मुझे अभी तक जिनकी मैंने असाइनमेंट बन चेक की है इनमें से कोई एक बच्चा मुझे ये बता दे कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू मेक द असाइनमेंट। कोई एक बच्चा जरा मुझे पहले बता दे प्लीज, फौरन जवाब दे दिया करो बच्चे। टाइम नहीं होता हमारे पास, सिर्फ 1 घंटा होता है हमारे पास, जिसकी वजह से मतलब आप लोगों का नॉन रिस्पॉन्स या इस टाइप के एटीट्यूड से आप लोग अपना नुकसान खुद कर रहे हो। कि मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा कि यार मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ तो स्टिल आप मुझे कुछ जवाब तो दे सकते हो ना कि आप लोगों ने डिजाइन बनाया है, आपने कौन सी वेबसाइट्स को देखा है, क्या काम किया है। तो प्लीज मुझे थोड़ा सा कोई एक बच्चा भी डिफाइन कर दे कि किस तरीके से उसने कौन से स्टेप परफॉर्म किए थे तो उन्होंने एक अपना कवर डिजाइन किया है। अच्छा आप बताएं ना, आपने कितना टाइम लगाया था ये करते हुए? ज़ीशान आप ही बेशक जवाब दे दो, अगर मुझे बता दो आपने किया क्या स्टेप, अगर आप यहाँ पे अवेलेबल हो तो। बेटे ऐसे कोई फायदा नहीं होने वाला कि मैं आप लोगों को यहाँ बताती जाऊँ पढ़ाती जाऊँ और आप में से कोई भी जवाब नहीं दे रहा। आप ये देखा करो ना बेटे कि मैम वर्दा कितनी एफर्ट कर रही है, मैं कितनी एफर्ट कर रही हूँ, पूरी टीम जो है वो कितनी एफर्ट कर रही है कि आप लोग ये चीज सीख लो। लेकिन आप लोगों का ही इसमें फायदा है, अगर आप लोग अच्छे चीज सीख के इस फेलोमैनशिप से बाहर निकलोगे तो उसके बाद आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी मिल सकती हैं। अगर आप कोई फायदा नहीं अगर आप 3 महीने लगाओ और आप उन 3 महीने में ना सीखो, कोई इसमें फायदा नहीं होगा बच्चे। ऐसे मतलब मेरा तो कोई नहीं, मैं तो जाऊंगी 3 घंटे में बस बोल बोल के निकल जाऊंगी यहाँ से, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा क्योंकि मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मेरा तो अपना काम चल रहा है, मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, मेरे पास अपने क्लाइंट्स हैं मैं जिनके साथ काम कर रही होती हूँ। बट अगर आप अच्छे होगे तो माइट भी हो सकता है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ वहां पे आपको हायरिंग दिलवा दें। मतलब देखो ये आप लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज चल के आ रही है और आप लोग उसको मतलब सीरियस ही नहीं ले रहे हो इतना। ओके फाइन, आप में से शायद किसी ने भी जवाब नहीं देना है। अ, सो जी मैम आप कुछ कह रचना रही थी। शैला, रचना शैला, क्यों आपको ही बच्चा कोई क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा? मतलब मैंने सिर्फ यही पूछी ना, मुझे अंदाजा हो जाए कि ये बच्चे कितना असाइनमेंट में टाइम लगा रहे हैं और उन्होंने सर्च पैटर्न क्या अप्लाई की है। मुझे जब तक ये पता नहीं चलेगा मैं इनको उस हिसाब से किस तरह समझाऊंगी। सानिया आप भी क्लास में हो? मैं जी जी बच्चे शैला। बोलिए। हाँ। नहीं सर्चिंग में लगाया था, पहले नेट का इशू था, फिर समझ नहीं आया था कि कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए। फिर मैंने गूगल से थंबनेल के फ़ॉन्ट सर्च किए कि कैसे होने चाहिए। फिर उसमें से कुछ आइडिया हुआ, फिर मतलब मैंने वो वाले फ़ॉन्ट डाउनलोड किए, मतलब और बैकग्राउंड सेटिंग किए। ठीक है।
मैं आपकी बात समझ गई। अब मैं आपको आपका फ्लॉ बताती हूँ कि आपने सबसे बड़ा फ्लॉ क्या किया। आपने पहले स्टेप पे अगर आपको समझ नहीं आ रही थी, ओके इट्स गुड, आपने सर्च किया, दैट इज आल्सो गुड। थर्ड स्टेप में आपने ये गलती करी कि आपने ये नहीं देखा कि मैम वर्दा ने स्पेशल आपको मतलब हाईलाइटेडली डिफाइन किया था ग्रुप में कि आपने खुद कार के लिए बनाना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी। आपको सबसे पहले जाके जब भी कोई क्लाइंट है, आप समझ लें मैम वर्दा आपकी क्लाइंट है, ठीक है, आपने सबसे पहले जाके खुद कार के पेज को स्टडी करना था। वहां पे कैसे फॉन्ट हो रहे थे, आपने नेट से ये नहीं देखना था कि यूट्यूब के चैनल के लिए कौन से फॉन्ट इस्तेमाल होते हैं। वो हर यूट्यूब का चैनल एक डिफरेंट कहानी बता रहा होता है। जैसे अब मेरा चैनल है आरटी का, तो वो उसमें बहुत सारी चीजें मैंने डाली हुई एज इन वीडियो के तौर पे। लेकिन अगर हम खुद का वो उसकी बात करें कि आपका जो ये डा नाइट्स वाला एक चैनल था, ठीक है, खुदकार वाला जो चैनल है, इसके भी चैनल डिफरेंट है, उसकी थीम बेस्ड ही अलग है। तो आपने सबसे पहले जाके देखना था, उसके पेज को स्टडी करना था। खुदकार वाले का इंस्टाग्राम का पेज देख लेती, वहां पे विजुअल जरा ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आ जाते हैं। वहां पे फोन्ट्स का आप पूछ लेती, आपको ग्रुप में एडेड थे, आप मुझसे पूछती कि मैम आप लोगों ने कौन से ब्रांडिंग के लिए फोन्ट्स इस्तेमाल किए, मैं आपको उसी टाइम डिफाइन कर देती ग्रुप में, बल्कि मैं आपको खुद फोन्ट भेज देती कि आप वो डाउनलोड करके वो फोन्ट्स इस्तेमाल करो। ब्रांडिंग का सबसे पहला रूल ये होता है कि आपने ब्रांड को स्टडी करना होता है, उसके बाद उसी के फोन्ट्स को इस्तेमाल करना होता है। बस अगर आप इस थीम के ऊपर चलती, आप इजीली एक बहुत अच्छा कवर बना सकती थी। ठीक है, इसी तरह मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने जो है, कोई कुछ कह रहा है मैम नेक्स्ट स्लाइड, नहीं नहीं मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, स्लाइड्स वगैरह चेंज नहीं करी, मैं अभी आपके सामने यही मैंने रखा हुआ है, फोटोशॉप की खोली हुई है। तो आपके लिए बस यही इंपॉर्टेंट होता है कि आप सबसे पहले ब्रांड को स्टडी करें, ब्रांड गाइड को स्टडी करें कि कौन से फॉन्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन से कलर इस्तेमाल हो रहे हैं और किस चीज का ब्रांड है। ठीक है, तो आप बस ये छोटी छोटी चीजें स्टडी कर लिया करें। आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही होती है, आप अपलोड करने से पहले पिक्चर या मुझे बता दिया करें, मैम ये पिक्चर देख लें, इसमें आप हमें कोई फीडबैक दे दें, हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। असाइनमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप जर्नली पूरी पूरी असाइनमेंट सबमिट करा दें और फिर उसके बाद पूरे हफ्ते के बाद जब पूरा हफ्ता वेस्ट हो जाए, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जी इसमें ये मसले थे और फिर वो नेक्स्ट वीक के ऊपर चली जाए। आप ग्रुप में आप ऐड हो, आप वहां पे सेंड कर सकते हो कि मैम ये मैंने इमेज भेजी थी, इस इमेज के बारे में आप मुझे बता सकती हैं कि मैं इसको और बेहतर कैसे कर सकती हूँ, क्या इसकी अलाइनमेंट ठीक है, क्या ये जस्टिफाई हुआ है, क्या इसके ऊपर एम्फेसिस हुआ है। अब अगर जो आपके सामने मैंने एक कवर खोला है, अब आप चेक करो, इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल आपको बराबर नजर आ रही होगी। विजुअली आपको चीजें देखनी होती हैं कि क्या ये प्रॉपरली अलाइंड है, नहीं है। जो जो नॉन डिजाइनर होता है ना, वो भी सबसे पहले आपकी इसी चीज को पकड़ता है कि हाँ ये इन्होंने जो बनाई है जी बिल्कुल ठीक है, इसमें ना लाइन बहुत प्यारा हुआ है, अब ये डिजाइन आपको ऑटोमेटिकली नीट लगेगा। अब अगर देखो तो यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, लोगो ये हर किसी का एक डिजाइन करने का डिफरेंट पैटर्न होता है। ठीक है, लोगो के नीचे कुछ लोग अपने यहाँ पे लगा देते हैं, या आपने जो हमारा खुद कार का देखा होगा पेज, उसके हमने नीचे एक लाइन लगा दी, एक स्ट्रिप टाइप या रेक्टेंगल डाल दी, उसके ऊपर हमने सारे उसकी वो इन्फॉर्मेशन लिखी है कि हमारा वेबसाइट का चैनल को वो वेबसाइट कौन सी है, या हमारे वो इंस्टाग्राम का पेज कौन सा है, फेसबुक का पेज कौन सा है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो इसमें जो कलर्स हैं, क्योंकि अगर आप ये समझ लो जस्ट एन एग्जांपल की किसी शायद डिजिटल मार्केटिंग या कोई ऐसी कंपनी जिसका जो सारा कलर्स है वो सारा कुछ ब्लू के टोन में जा रहा है और व्हाइट के टोन में जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें क्या किया, सिंपल, अब देखो मैंने एम्फेसिस का आपको बताया था, ठीक है, और मैंने कहा था कि हो सकता है कि हमें कुछ जो वर्ड्स हैं उनको बड़ा करना है, कुछ को छोटा करना है। एम्फेसिस के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर जैसे मैंने नॉलेज लिखा है, नॉलेज एट योर फिंगर टिप्स, अब नॉलेज को आप देखो योर फिंगर टिप्स, इसमें हमारे पास फोंट हमने कौन से इस्तेमाल किया, बेबस इस्तेमाल किया, फोंट का नेम है। ठीक है, वो क्योंकि हम लोग ज्यादातर मॉडर्न और स्टिफ फोंट यूज करते हैं इसके लिए, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग की है। ठीक है, ये कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट का नहीं है, ना तो ये वेडिंग कार्ड है जिसके लिए मैं कोई कैलीग्राफी इसमें इस्तेमाल करूँ, ना ये कोई फाइटिंग टाइप या फुटबॉल या स्पोर्ट्स का जहाँ पे मैं कट फोंट इस्तेमाल करूँ, वो मैं भी आपको एक और चीज में भी दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमने इसके ऊपर एम्फेसिस रखना है बिकॉज इट्स द हेडिंग। ठीक है, जो हेडिंग होती है वो बड़ी होती है। अगर मैं चाहूँ, क्योंकि मुझे रेशो बराबर रखनी है, तो मैंने इसका इतना ही फॉन्ट रखा है। मैं अगर इसको टू मच एक्सटेंड कर दूं, अब तो अब आप मुझे बताइए कि ये तो नहीं अच्छा लग रहा ना, ये मैच ही नहीं कर रहा। अगर मुझे इसको इतना बड़ा रखना है तो मुझे सारी चीजों को उसके हिसाब से जस्टिफिकेशन करनी होगी। तो इस वजह से ये मेन हाईलाइटेड था, मैंने इसको इतना फॉन्ट रखा, उससे छोटा फॉन्ट मैंने इसमें रखा क्योंकि इसमें इतनी डिटेल नहीं थी, ये इतना ज्यादा वैल्यू वाली बात नहीं थी। वैल्यू वाली बात ये थी कि नॉलेज एट योर फिंगर टिप्स। ठीक है, उसके बाद हैशटैग्स जो है आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो हम ज्यादातर जो होते हैं ना वो हैशटैग्स इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने एक शेप इस्तेमाल करी, ये वैसी वेक्टर शेप्स है। मास्किंग है, मास्किंग में अभी आपको नहीं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताऊंगी। अभी एक दो चीजें आपकी रहती हैं, पहले आप लोग वो सीख लो, फिर उसके बाद, क्योंकि अगर मैंने मास्किंग आपको अभी बता दी ना तो आपने जो पीछे चीजें आई थी ना वो भी आप थोड़ी सी कंफ्यूज कर दोगे उसमें। तो वो एक थोड़ा सा डिटेल लेक्चर है, वो मैं आपको पूरा नेक्स्ट में बता दूंगी।
और इसमें अभी हमने कुछ एलिमेंट इस्तेमाल किए हैं। अब देखो वही एलिमेंट्स को मैंने नीचे इस्तेमाल करके उसकी अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था हम कलर जिसमें चेंज कर सकते हैं, ये डिवाइड हो गया, स्क्रीन आ गया, तो देखो इससे कितने खूबसूरत इफेक्ट्स आ रहे हैं। अब देखो सब्ट्रैक्ट जब मैंने किया वही ब्लू कलर मुझे ब्लैक का शेड दे रहा है और रेड का टोन दे रहा है अकॉर्डिंग टू द नीचे वाली पिक्चर। ठीक है, तो ये चीजें मैटर करती है। मैं ओपेसिटी इसकी कम कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं अगर इसको वापस लेके आ जाऊँ इसके अंदर, ठीक है, ये अगर मैं ह्यूज या कुछ भी इस्तेमाल करती हूँ, शेप्स में चेंज कर लेती हूँ, तो इसके कलर्स चेंज होते हैं। आप लोगों ने इसी तरह अपने डिजाइन के साथ प्ले अराउंड करना होता है कि कौन सा डिजाइन अच्छा लग रहा है, कौन सी शेप अच्छी लग रही है। मैं शेप की ओपेसिटी डाउन करके देखो डिजाइन क्या बन गया हमारे पास। ठीक है, और कंट्रोल जी दबा दिया करो अगर आपको थोड़ा सा इश्यू हो रहा होता है ना। मैंने कंट्रोल जी दबाया तो मेरे पास वापस चीजें आ गई हैं। ठीक है, कंट्रोल जे दबाओगे तो वहीं के उसी के ऊपर एक और इमेज आ जाएगी, मतलब सेम कॉपी हो जाएगी। और ये देखो एक तरफ इमेज और एक तरफ हमारी सारी अलाइनमेंट जहाँ पे सारा टेक्स्ट मौजूद है। इस तरह हमने कुछ नहीं लिखा है। तो YouTube के जितने भी कवर्स बनते हैं वो सारे इसी तरीके से बनाए जाते हैं। इसी तरह मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और दिखा देती हूँ YouTube के कवर के ऊपर। फिर भी किसी के पास कोई सवाल हो तो मुझे बता दीजिएगा। फिर मेरे ख्याल से गुल ने अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे एक असाइनमेंट दिखाई थी अपनी, उसमें गुल एक मसला ये था कि देखो जब आपने टेक्स्ट लिखा था ना तो उस टेक्स्ट के नीचे आपको एक इस तरह की लेयर डालनी चाहिए थी। जैसे अगर आप एक रेक्टेंगल उसमें डाल देती ना, सिंपल लाइक दिस, इस तरह का रेक्टेंगल, ठीक है, और उसके ऊपर अगर टेक्स्ट लिख देती तो वो ज्यादा बेहतर होता। और उसकी ओपेसिटी या तो जो आपके जो जितनी आपने इलस्ट्रेशन बनाई थी ना उसका कलर टोन थोड़ा सा, मतलब अगर फ्लावर पिंक है ना या आपका जो भी था, आप उसके ऊपर से ना कलर टोन से अपना कोई भी पैलेट चूज करके कोई भी कलर चूज कर लो। जैसे आपका पिंक था जो मैंने अभी शायद देखा था, ठीक है, मैंने अगर ये कलर ले लिया, उसके बाद आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी लाइट करती कि बैकग्राउंड भी इस तरह शो रहा था, मतलब करीबन इतनी कि हल्की सी आपका बैकग्राउंड भी बैक पे शो होता रहे। और इसके ऊपर अगर आप टेक्स्ट लिखोगी ना तो इसकी विजिबिलिटी जरा ज्यादा होनी थी, क्योंकि आपका व्हाइट था, आप व्हाइट की जगह अगर उसका ब्लैक कलर दे देती तो आई थिंक उसकी विजिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ब्लैक चेक कर लेना, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू योर इलिस्ट्रेशन जो आपने मुझे भेजी थी ना उसके हिसाब से कलर टोन और ये सारी चीजें, मतलब जो इलिस्ट्रेशन दिखाई थी उसके हिसाब से इसको सेट कर लेना। ठीक है, और अच्छा मैं आपको एक दफा सारे यूट्यूब पे, ठीक है बेस्ट हो गया बच्चे। अभी मैं आपको ना यूट्यूब के एक दफा कवर्स और दिखा देती हूँ लास्ट टाइम, ताकि थोड़ा सा आपको वो जो मैंने कुछ निकाल के रखे थे आप लोगों के लिए, मुझे एक सेकंड दें जरा। अच्छा हाँ ये मिल गए, ये देखें, मैं अभी आपको कुछ कवर्स, ये देखिए, अगर आप नेट से थोड़ा सा सर्च करते हैं ना तो आपको बेइंतहा खूबसूरत कवर्स नजर आ जाते हैं। सबके अंदर सेम एक ही बात है, एक साइड पे टेक्स्ट, एक साइड पे आपकी इमेज। ठीक है, एक साइड पे टेक्स्ट, एक साइड पे इमेज, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब ये वाली टाइप की इमेज है क्योंकि ये उसका थंबनेल है, लाइक समथिंग आप समझ रहे थे, कुछ जिम शिम से रिलेटेड होगा, ये कोई अपने देखे मसल्स दिखा रहा है तो उसने फॉन्ट भी उसी तरह का इस्तेमाल किया, उसका डिजाइन बोल्ड है। ठीक है, जो लाउड डिजाइन हो रहा था हमारे पास। ये देखिए कोई गेमिंग का, गेमिंग से रिलेटेड उसने एलिमेंट इस्तेमाल की। ये आपके पास एक जिम का है जो कि आपको ज्यादा इंटेंस दे रहा है। ये आपके पास ट्रेवलिंग का है, ये थोड़ा सा ब्रश स्ट्रोक और उससे रिलेट कर रहा है। ये वाला देखिए, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि एम्फेसिस का मतलब क्या है। कि ये देखिए योर कूल टाइटल हेयर, इसको इसने बड़ा किया, आपकी सबसे पहले नजर इसके ऊपर जाएगी। उसके बाद जो कम प्रायोरिटी वाली चीज है मैंने उसको यहाँ लिखा, फिर उससे कम वाली, उससे कम वाली, तो हमने फोन का साइज छोटा करते गए, उसको बोल्ड करना था बोल्ड कर दिया, उसको मतलब उसका लाइट फोन इस्तेमाल करना था हमने वो कर दिया। तो आई होप कि अब आपको यूट्यूब के चैनल का कवर समझ आ गया होगा कि किसमें हमने किस तरह करना है। जीशान आपकी भी जो कुछ मिस्टेक्स थी वो भी आपको क्लियर अप हो गई होंगी। ठीक है, तो इस तरह छोटे छोटे एलिमेंट्स को, ये सारी चीजें नेट पे अवेलेबल होती हैं। आप नेट से अगर कुछ एलिमेंट्स नहीं मिल रहे होते, आपको खुद डिजाइन नहीं करने आ रहे होते, तो नेट से एलिमेंट्स ले लिया करो। उनके ऊपर वही जो अभी मैंने ह्यूज, सैचुरेशन और ये चीजें लगाई आपके सामने, ओपेसिटी डाउन करिए, वो एक डिजाइन क्रिएट हो गया। ठीक है, आजकल इस तरह के बहुत सारे डिजाइन चल रहे हैं जिनके एंड पे ना ये व्हाइट कलर का टून इस्तेमाल नजर आ जाता है। अगर अभी भी किसी को यूट्यूब के कवर में इश्यू है तो प्लीज मुझे अभी क्लियर कर दीजिए। और अगर कुछ पूछना है किसी चीज से रिलेटेड, नहीं तो फिर मैं आपको एक अगली एक और चीज दिखाती हूँ, करवाती हूँ। किसी को डिजाइन वाले बच्चे कौन कौन है इस टाइम पे शैला के अलावा? मुनीब, डिजाइन वाले बच्चों के नाम लो, कौन कौन से हैं ग्राफिक डिजाइन के बच्चे अभी क्लास में? मुनीब आप क्लास में हो? मैम मैं कह रही हूँ डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन के इस टाइम पे क्लास में कौन कौन से बच्चे मौजूद हैं?
मुझे तो शहला और कुदसिया है। अफशा, इकरा, आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो बताएं। क्या चीज समझ नहीं आ रही बताएं। जी सानिया, आपका हाथ खड़ा है, बताएं। और मैम शैला भी है। जी, शैला ने तो पहले भी बात की है ना, उसके अलावा कौन है? मरियम है। मरियम, आप बताएं। अच्छा, आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो ना तो बेशक आप अपना चैट बॉक्स है उसमें लिख दीजिएगा, मैं फिर या तो उसका मतलब रिप्लाई वगैरह कर दूंगी आपको। अच्छा ये देखिए, एक चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, आज एक नई चीज थोड़ी सी आपको डिफाइन कर देती हूँ। ये मैंने पिक्सल से इमेज ली थी। कोई भी इस किस्म की इमेज आप मतलब हाई रेजोल्यूशन, आप अगर कोई भी कवर ड्रॉ कर रहे हो, हाई रेजोल्यूशन इमेज चाहिए, पिक्सल से उठा लो, या कोई भी इस किस्म की वो आपको वेबसाइट है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही, नहीं इससे आपका डाउनलोड सही तरह हो रहा, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको कोई और वेबसाइट डिफरेंट तरह की है वो मैं रेफर कर दूंगी। लेकिन सबसे आसान ये है और बहुत अच्छी है, इसमें पिक्चर्स मतलब काफी अच्छी होती हैं और मतलब डाउनलोडिंग ज़्यादा आसान होती है, नहीं तो दूसरों में थोड़ा-सा इश्यू करती है, वो डाउनलोड नहीं होती सही तरह। ठीक है, अच्छा मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि आपके पास ना जब आप ये इमेज वो बनाते हो ना, कोई भी मतलब इम्पोर्ट करते हो यहाँ पे, तो हमारे पास ना ये इमेज की जो लेयर होती है, इसके ऊपर एक छोटा-सा ना डब्बा सा बना हुआ आता है, इसके ऊपर फाइल बनी हुई होती है, ठीक है? मैं अगर इसको क्लिक करूँगी ना, तो देखिए ये इमेज सेपरेट खुल जाएगी। मैं इसके ऊपर जो मर्ज़ी वर्क करूँगी, वो मेन जो आपकी फाइल है ना, उस पे अप्लाई होगा। आज मैं आपको थोड़ा-सा कंटेंट अवेयर का बताती हूँ कि जब आपके पास इमेज फुल ना हो, मुझे इस इमेज को ना बहुत सारे तरीके होते हैं, ये मैं सिर्फ एक जनरल आपको तरीका भी बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऊपर एक ये आएगा कंटेंट अवेयर का, ठीक है, इसके ऊपर टिक करेंगे, यहाँ तक का मुझे इमेज इसकी सारी ना जिस तरह का ये डिजाइन पैटर्न बनाना मैं चाह रही हूँ सारा पैटर्न सेम हो जाए। हमारे पास कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जिनकी हम कहते हैं यार ये थोड़ा सा ऊपर अगर बैकग्राउंड एक्सटेंड हो जाए तो मैं मतलब कैसा होगा ये, इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं सिंपल एक टिक का बटन दबाऊंगी यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, प्रोग्रेस और फिल। तो इसमें अब देखिएगा क्या होगा, सी द मैजिक, ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें फिल हो गई हैं, आपको जरूरत ही नहीं है उसको, इसको और करने के तरीके भी होते हैं लेकिन वो मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी, अभी थोड़ा थोड़ा आसान स्टेप बता रही हूँ, फिर थोड़ा सा इसमें होती हैं चीजें वो मैं बताऊंगी। उसके बाद इसे कंट्रोल एस करें। अच्छा इसमें ना कुछ इशू ऐसे आते हैं कि अब इसमें ना अगर हैवी फाइल्स हो ना तो वो फाइल एक नई फाइल क्रिएट कर देता है, अगर समझ लो वो बहुत ही ज्यादा टेराबाइट या जीबी में चली जाए तो वो फाइल एक एक्स्ट्रा क्रिएट कर देता है। अब इस टाइम ये फाइल हैवी नहीं है तो इसने इसी को सेव कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से क्रॉस करूंगी तो देखें ये ऑटोमेटिकली फिल होगी जितना भी स्पेस था इसका। अब आपको क्लियर हो गया कि अगर आपको साइट से सेम इमेज लेके आनी है तो आप कंटेंट अवेयर टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा काम उससे नहीं है तो हम ये कर बल्कि कर देते, चलो बस ठीक है। खैर, मैं कंटेंट अवेयर आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि अगर ये जगह मुझे सारी फिल करनी है तो सिंपल इसके इस वाले बॉक्स में जाएंगे और वहां पे कंटेंट ये अप्लाई करेंगे कंटेंट अवेयर, तो हमारा ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास एक और चीज थी जो मैंने आपकी एक बना के रखी थी आप लोगों के लिए, वैसे थोड़ा जनरली ये लेयर्स का थोड़ा बच्चों को इश्यू था। कुछ जो लास्ट वाले में भी एक दो दफा कंप्लेन आई थी कि अगर हमें बैक पे इमेज लेके जानी है तो किस तरह लेके जानी होती है। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, सिलेक्ट से सब्जेक्ट पे जाइए तो फौरन जो एक सब्जेक्ट होगा गिवन वो कर लेगा। अच्छा इसमें दो तरीके होते हैं, एक ये होता है कि अगर मैं जर्नली आई थिंक किसी ने ऑन करा है। अच्छा यहाँ पे ना एक ही छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है, ये मास्किंग के लिए होता है, इसमें लिखा होता है कि ऐड लेयर टू मास्क। ठीक है ना, इसको अगर आप दबाएंगे तो देखिए पीछे वाला सारा इमेज चला गया। अब हमें ये तो नहीं चाहिए था ना, अगर अब इसी में मैं बैक पे जाऊं दोबारा, मतलब मेरे पास सिर्फ इमेज आ जाएगी, अगर मैं कंट्रोल जे दबाऊंगी ना तो मेरे पास उसी के ऊपर रेप्लिकेट हो जाएगी, इट्स अ शॉर्टकट की। ठीक है, आपको वो बैक पे दोबारा इमेज डालनी नहीं पड़ेगी। अच्छा अब ये करने की मुझे जरूरत क्या थी, मैंने एक फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया, मतलब मैंने अभी आपके इससे पहले लेक्चर से पहले ये थोड़ी सी चीज़ें तैयार कर ली थी, मुझे इसको उसके पीछे लेके जाना है। एक तो मैंने आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन बताया था, अब हम जरा ब्लेंडिंग ऑप्शन अगर इस्तेमाल करके देख लें। ठीक है, तो एफएक्स पे जाएंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे, मैंने आपको बताया था ना कि हम अगर इस ब्लेंड के ऊपर कर लें, अगर ये ग्रे है तो ये देखो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शन से, लेकिन अगर मैं इस नीचे वाले को इस्तेमाल कर रही हूँ तो देखिए ये छुप रहा है, लेकिन मुझे तो ये चीज चाहिए ही नहीं है, ये तो बैक पे जा ही नहीं रहा है। तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगी, कंट्रोल जी, अच्छा अब मैं क्या करूंगी, इस वाले लेयर को उठा के मैं इसके नीचे ले जाऊंगी, देखिए कि इसके पीछे चला गया। सी, यहाँ तक जहां तक वो अवेलेबिलिटी।
अब यहाँ से तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा अगर मैंने ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है। व्हाट कैन आई डू, मैं थोड़ा सा अगर फ़ॉन्ट का साइज स्ट्रेच कर दूं अपने फ़ॉन्ट को, तो ये देखें इट बिकम लाइक दिस, ठीक है। तो ये इसके पीछे चला गया। अब अगर थोड़ा सा मैं इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर शेड देना चाहूँ, क्योंकि ये इसके पीछे है ना, तो अगर मैं इसके ऊपर ड्रॉप शेडो अप्लाई कर दूं, तो व्हाट विल हैपन, सी। अब अगर मैं इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर दूं, क्योंकि वो उसके एज पे दे रहा है ना, तो मैं ओपेसिटी डाउन कर सकती हूँ, उसका साइज थोड़ा बहुत ठीक कर सकती हूँ। ऐसे कर सकते हैं हम, साइज का कम कर सकते हैं थोड़ा सा, लाइट सा ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा शो हो कि जो पीछे रॉक लिखा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट है, क्योंकि ये हमारे पास आगे जो हमारा टेक्स्ट है वो पीछे लिखा हुआ है। हम टेक्स्ट को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, वो व्हाटसोएवर वो आप पे डिपेंड करता है। अगर मुझे कलर ओवरले डालना है, ग्रेडिएंट ओवरले डालना है, अगर मुझे ग्रेडिएंट डालने का, ओह सॉरी इसके ऊपर आ गया वाली जगह, यहाँ पे ओके करते हैं हम। अब जरा फ़ॉन्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। हमने अब रॉक के ऊपर गए, तो रॉक में हमारे पास क्या है, अगर आपको रॉक के ऊपर ग्रेडिएंट अप्लाई करना है, आप ग्रेडिएंट ओवरले अप्लाई कर दें लाइक दिस। आपका जैसे दिल करता है, इट्स योर डिजाइन, यू कैन प्ले अराउंड विद इट, किसी भी तरीके से आप चाहें इस तरह का उसको इफेक्ट दे दें। अगर मुझे कलर टोन चेंज करनी है, मुझे चाहिए जी, इसमें ना कुछ बिल्ट इन आपके पास इफेक्ट्स आए होते हैं, जैसे ये ब्लू कलर का इफेक्ट है, अगर मैं ये अप्लाई कर दूं तो देखिए इसका ये टोन आ जाएगा, ये टोन बन जाएगा। अगर मुझे एग्जैक्टली इसकी थीम चाहिए तो मैं सिंपली क्या करूंगी, इसके कलर्स के साथ प्ले अराउंड करूंगी, जी मुझे इसका ये वाला कलर चाहिए, यहाँ से आप चेंज कर लो, इसका एक 4 कलर बैकग्राउंड कलर, तो ये देखो ये सारा चेंज हो जाएगा, सारा कलर इसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इनर ग्लो देना है तो ये देखिए, अगर आप मैंने इनर ग्लो इसको दिया है तो इसमें कैसे आ रहा है, ओपेसिटी में अगर इसकी ज्यादा कर दूं, कम कर दूं, तो क्या होगा। अगर मैं स्क्रीन अप्लाई करूं तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ इफेक्ट इस तरीके से, अब देखिए स्क्रीन मैंने अप्लाई किया तो वो चला गया, मैं हार्ड मिक्स करूंगी तो वो थोड़ा सा शो हो रहा है। अगर मैं फिर नॉर्मल पे ले जाऊं तो जो मैं अप्लाई करती जाऊंगी वो ऐसे आता जाएगा। नॉइस चाहिए तो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन, ये देखिए साइड पर डिस्टॉर्शन थोड़ी सी आपको शो हो रही होगी, ठीक है। इस तरह आप खुद चीजों के साथ प्ले अराउंड करते जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि क्या क्या का काम मैं कर सकती हूँ। अभी देखिए मैंने इसका साइज बड़ा किया है ना, तो ये देखिए इससे ये फर्क पड़ रहा है, ये थोड़ा सा ग्रज इफेक्ट सा बन गया। मुझे हो सकता है मुझे ये वाला देख ले, ठीक है। कलर चेंज करना है तो आपकी अपनी मर्जी, आप यहाँ से कोई भी कलर पैलेट चूज कर सकते हो, कोई भी ब्लू ग्रीन येलो व्हाटसोएवर, ठीक है। ये कर लिया मैंने, मुझे ब्लू चाहिए था, ब्लू की टोन मैंने ले ली। मतलब ये डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइसेस क्या है कलर चूज करने की, ठीक है। मैं इसको इस तरह कर सकती हूँ। इनर शेडो चाहिए तो आप इनर शेडो देख लो, अगर इफ यू वांट कि थोड़ा सा हमें बोल्ड सा थोड़ा सा स्ट्रोक चाहिए तो हम इस तरह का थोड़ा देखा, मैंने इस पे किया तो आपको लग रहा है कि पीछे किसी मोटी सी चीज टिप के ऊपर लिखा है, ठीक है। तो ये चीज होती है, आप मतलब थोड़ा थोड़ा चीजों के साथ प्ले अराउंड करते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा, अच्छा मैं इसके साथ अगर ये करूँ तो ये चीज बन सकती है, ये करूँ तो मैं ये चीज बन सकती है, ठीक है। और अगर मुझे इफेक्ट नहीं चाहिए किसी भी चीज के ऊपर तो आई जस्ट कैन हाइड इट, मैं इसे वापस इस तरह ले आती हूँ। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो गई हैं कि इसके अंदर क्या क्या करना है। अगर हम इसके साथ प्ले अराउंड करें तो क्या हो, फोल्ड को अगर मैं स्ट्रेच करना चाहूँ तो भी हो सकता है। अब आपको शायद लेयर का ज्यादा बेहतर, अब ये देखें आपको पता चल गया होगा कि लेयर के साथ हम किस तरह प्ले अराउंड कर सकते हैं। आप इस तरह के डिजाइन बना सकते हैं अपने यूट्यूब कवर के लिए। मतलब इट डिपेंड्स कि आपका किस तरह का यूट्यूब का कवर है, अकॉर्डिंग टू लाइक आपकी जो भी है, आपका जो भी डिजाइन है या जो भी आपका ब्रांड है उससे रिलेटेड। तो अब मुझे बता दीजिए, जो भी चीज मैंने आपको बताई है कंटेंट अवेयर और ये जो लेयरिंग की चीजें बताई हैं, इसमें कोई इशू है तो मुझे बता दें, तो मैं आपको मतलब आपका आंसर कर दूं, किसी को भी कोई इशू है तो। ये सारी चीजें समझ आ गई हैं? जी मैम समझ आ गई है। समझ आ गई, अच्छा। और कोई ऐसी चीज जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहो उस चीज से रिलेटेड, एनीथिंग? मास्किंग है, टूल है, इतनी सारी चीजें हैं। अनम अगर आप ना एक दफा बैलेंस का इन्हें दोबारा बता दें थोड़ा सा मजीद आसान अल्फाज में, क्योंकि आज मैं नोट कर रही थी जब मैं अपना लेक्चर भी दे रही थी, इनको हाँ। बेसिक बेसिक वर्ड्स भी नहीं पता। अब ओ अच्छा बेसिक अच्छा। वर्ड्स ही नहीं पता कि अच्छा इस वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे आज मैं डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यूज कर रही थी, किसी को नहीं पता था डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। ओ तो अच्छा, वो ठीक है। अगर आप बैलेंस वाला थोड़ा सा इन्हें ना मजीद उसमें समझा दें कि अच्छा इस तरह से लाइनों में इस तरह से हो, तो वो फिर मैं इनको ठीक देखती हूँ अगली क्लास में ये अप्लाई भी करते हैं या नहीं। ठीक है, मैं बता देती हूँ, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। इसी के साथ हम थोड़ा सा कर लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब तक आप क्वेश्चन पूछेंगे नहीं ना तो आप सीख नहीं सकते हैं। जो बच्चा जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना, देखें क्वेश्चन अच्छे बुरे कोई भी टीचर आपको ये नहीं कहेगा कि आपने एक क्वेश्चन क्यों पूछा और आप पे यहाँ पे कोई हंसेगा नहीं।
क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में सिर्फ तभी सीखा है जब मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए थे। अगर मैं क्वेश्चंस करना नहीं मतलब मैं नहीं करूँगी, मुझे कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, मैं आपने मेरे पास टीचर अवेलेबल है, वो मुझसे पूछ रहा है, मुझे बताएँ आपको क्या नहीं समझ आ रही, तो मैं नहीं बताऊँगी तो वो उन टीचर को तो इल्हाम नहीं होगा ना कि आपके दिमाग में घुस के अगर आपको कोई वर्ड भी समझ नहीं आ रहा, आप उसको डिफाइन करो कि जी मुझे ये वर्ड नहीं समझ आ रहा, आप मुझे बताइए। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना भूल गई थी आपको, ये चीज़ आप अगर आपने अपना ना रूलर, जैसे अब आप कोई कवर डिज़ाइन कर रहे होते हो या कोई भी बुक कवर होता है, उसमें कोई अगर आपने ना रूलर में अगर आपके पास इंचेस में आपको काम दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ से इसको इंचेस में सेट कर सकते हो। मेरा दरअसल अभी थोड़ा सा इसमें मसला ये आ रहा है कि मेरा छोटा भाई इस पे काम कर रहा था, उसने इसकी सेटिंग सारी खराब कर ली है, वो मुझे दोबारा से इसको रीस्टार्ट करके रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो ये जाके इसकी सेटिंग ठीक होंगी। तो मेरे थोड़ी सी ग्रिड इसलिए डिसबैलेंस हुई हुई है, तो आई कैन नॉट यूज दैट राइट नाउ। मैं आपको इसी तरह जनरली थोड़ा सा बता देती हूँ। अभी जो मैंने आपको बात बताई थी बैलेंसिंग के लिए, अच्छा आप इसको इस तरह भी सेट कर सकते हो, अगर मुझे थोड़ा सा एक्सटेंडेड कवर चाहिए ना, ये क्रॉप टूल होता है बेसिकली, क्रॉप टूल को जितना आप इस तरह यूज करो और आप उसको मतलब जस्ट टिक कर दो, लेकिन हर बार ऐसे होगा कि देखो इसमें ब्लैक ये आ गई, लाइन आ गई, ठीक है। अब वो थोड़ा सा इश्यू हो जाता है कि जी अब मैं इसको कैसे करूँ, तो इस वजह से हम लोग इस डायरेक्ट मेन फाइल के ऊपर काम नहीं करते, हम ये जो बॉक्स बना होता है हम इसमें जाते हैं और उसके बाद हम कंटेंट अवेयर अप्लाई करते हैं, तो ये पूरी इमेज फिर इस तरह सेट होती है, ठीक है। अच्छा अब वो बैलेंसिंग की जहाँ तक बात मैंने करी थी, मतलब आपने चीज़ों को सेम, जैसे आप अगर झूले में भी देखते हो वो जो सी सॉ टाइप का एक झूला होता है जिसमें 2 बंदे बैठ के बैलेंस करते हैं, वो चीजें से तराजू कहते हैं। अगर आप तराजू को भी देख लो सिंपल, तो उसमें क्या होता है, दोनों तरफ चीजें इकट्ठी बैलेंस होनी चाहिए। अब मैंने जो एक बात आपको बताई थी कि एक तरफ अगर आप इमेज रखो, इमेज एक बहुत हैवी स्टफ है, ठीक है, ये बहुत भर गया। अगर मैं इस इमेज एक इमेज है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कलर्स एंड ईच एंड एवरीथिंग है, अब वो बहुत ज्यादा हैवी है, अब हैवी है तो मैं किस तरह इसको चेंज कर सकती हूँ। मैंने अब इसके साथ अगर मैं इतना ही बड़ा फॉन्ट इस्तेमाल करूंगी तो क्या होगा, मतलब अब ये ना इसके ऊपर आ रहा है ना इसके ऊपर आ रहा है, जगह भी मेरे पास इतनी छोटी है, अब मैं क्या करूँ, किस तरीके से इसके ऊपर काम करूँ, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी आपने एडजस्टमेंट करनी होती है कि आप, अच्छा ये मैं अब यूज कर रही हूँ, ये भी लेयर यूज कर रही हूँ, ये भी हिले जा रही है, अब हिल रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ। सबसे पहले काम मैंने ये करना है कि यहाँ पे एक छोटा सा ताला बना होता है, इसको क्लिक कर देंगी तो ये लेयर लॉक हो जाएगी। अब मैं जो मर्जी कर लूंगी, नीचे वाली लेयर ने हिलना ही नहीं है। और ये फोन तो हम लोगों ने थोड़ा खराब किया था, गड़बड़ किया था, हम पीछे से उठा लेते हैं ये वाला एक फोन, डायरेक्ट इधर लेके जाए यहाँ पे, ठीक है। अब नॉलेज एट योर फिंगर टिप्स तो यही लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि ये थोड़ा सा वो थोड़ा क्या कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा विंटेज और इस टाइप का इफेक्ट दे रहा है, हमारे पास है तो खैर यही वाले कलर्स हैं। अगर मुझे फ़ॉन्ट वगैरह थोड़ा सा चेंज करना है, प्रॉपर्टीज, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, इसमें आपका सिलेक्ट अगर हम कर लें, अच्छा ये जो फ़ॉन्ट है मैंने बेबस इस्तेमाल किया था, अच्छा ये चीज़ ये भी है नॉलेज। अच्छा अब इसमें आपका मतलब आपको जो फ़ॉन्ट्स पसंद है, ये ज़्यादातर स्पोर्ट्स के लिए, अब ये काइंड ऑफ स्पोर्ट्स का भी है लेकिन ये थोड़ी लेविश और विंटेज टाइप लुक भी दे रही है, तो इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह का फ़ॉन्ट। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लूँ, देखिए इससे डिज़ाइन का पूरा इफेक्ट ही चेंज हो गया। अब अगर ये चीज़ देखी जाए तो ये काफ़ी ना मतलब देखिए काफ़ी विंटेज टाइप का लुक दे रहा है, बहुत ज़्यादा लवली एंड मतलब उस टाइप का कोई सीन सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। लेकिन इससे पहले जो मैंने इसके अंदर फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया था, वो बहुत बोल्ड फ़ॉन्ट था, ठीक है? वो अगर मैं बेबस की बात करूँ तो देखिए आप टोटली आपका जो डिज़ाइन सेंस है ना वो टोटली चेंज होगी इससे। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपकी जो इमेज होती है वो डिफाइन कर रही होती है आपके फ़ॉन्ट के साथ, कि किस तरह का फ़ॉन्ट है और किस तरह की इमेज है, वो दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही होती है, ठीक है? एक ये चीज़, और दूसरी अब मैंने आपको जो बात बताई थी कि अगर हमारे पास एक भी इमेज है एक साइड पे और एक साइड पे टेक्स्ट है, तो ये चीज़ें एक दूसरे को बराबर कर रही होती है। अब ये चीज़ मुझे बड़ी दिखानी थी, ये मैंने कर लिया, अब मैं कंट्रोल जे जैसे दबाऊँगी तो देखो लेयर उसके ऊपर बन गई है, ठीक है? और इसके अंदर जो होती है ना वो हमारे पास गाइड्स होती हैं। जैसे अब मैं ये कर रही हूँ ना, देखना ये देखिए ये जो रेड कलर पर्पल कलर की जो आपको पिंक सा आई थिंक अभी शो हो रहा होगा, इसमें ना इसका ये रहते हैं जो आपको डिफाइन कर रही थी, मुझे इसका एक मिनट नेम अभी भूल गया, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ओके फाइन। अच्छा ये जो है हमारे पास, अब हम लोगों ने क्या करना था, अभी जो बैलेंसिंग का मैंने बताया, अगर मैंने इसके नीचे कोई भी ऐसे जस्ट रैंडमली लिखना होगा, दिस इज अ कार लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये जो है ना दो तरीके होते हैं टेक्स्ट लिखने के। अब अगर मैं इसमें लिखती जाऊंगी तो ये आगे चलता जाएगा।
इट्स नॉट गुड। इसमें ना आपको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए सबसे ईज़ी वे ये होता है हमारे पास कि आप सिंपल सा एक कोई भी टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करें और उस टेक्स्ट के अंदर लाइक चलिए ये लिखा हुआ है इसी से दोबारा कर लेते हैं हम फिलहाल। यहाँ पे अच्छा, अब आपने क्या देखे पैराग्राफ ये मिड में आएगा। एक तो मैं इसका कलर चेंज कर ली हूँ ताकि आपको थोड़ी सी विजिबिलिटी हो जाए। हम इसको व्हाइट कलर में ले जाते हैं, थोड़ा सा आपको ये नजर आ जाएगा। अब पैराग्राफ के अंदर हमारे पास डिफरेंट है, या तो लेफ्ट अलाइन कर लो, राइट अलाइन कर लो, क्योंकि अभी हमारा पर्टिकुलरली टेक्स्ट आ रहा है इसमें ही है। सॉरी मेरे पास अभी वो नहीं है, वो रूलर नहीं शो हो रहा, नहीं तो मैं आपको पूरा पहले रूलर से लगा देती हूँ। थोड़ा सा इशू कर रहा है इस टाइम मेरा फोटोशॉप में। अगर इस टाइम उसको ठीक करने बैठी तो क्लास का काफी टाइम निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा सॉरी, फ़ॉन्ट थोड़ा-सा छोटा है, मैं थोड़ा बड़ा करूँ। अच्छा, अगर मैं इतना बड़ा फ़ॉन्ट करूँगी तो मेरा एम्फेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा। इतना बड़ा इमेज है मेरे पास, इतना बड़ा फ़ॉन्ट है और उसके नीचे भी जो मैंने उसकी थोड़ी बहुत डिटेल लिखी है वो भी इतनी बड़ी है। तो जो बैलेंस का मेन मसला आ रहा होता है, उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपने उससे फर्दर और काम करना है। ट्राई क्या करें, मोस्टली जो कहते हैं ना जो आपने बड़ा फ़ॉन्ट अगर आपने अगर आपने किसी ने माइक ऑन किसी ने करा हुआ माइक ऑन है। करा हुआ है। हाँ, थैंक यू। जी, जी पूछिए, आप कोई क्वेश्चन पूछिए मुझसे? मैम जब टेक्स्ट राइट करते हैं ना, कभी-कभी उस पे ऐसे हो जाता है जो टेक्स्ट का ये फ्रेम बना हुआ होता है, उस लाइन जी। के ऊपर टेक्स्ट आ रहा होता है, वो छोटा बिल्कुल, साइज़ भी बड़ा करते हैं वो फिर भी बिल्कुल छोटा-सा रहता है। सेटिंग भी नहीं अ, होती फिर। मुझे आपकी बात क्लियर समझ नहीं आई। आपके मतलब अभी जैसे मैंने टेक्स्ट किया था उसका साइज़ चेंज किया तो फिर वो तब भी साइज़ चेंज नहीं हो रहा उसका? हाँ जी, जो अभी जैसे आपने पैराग्राफ राइट किया ना, हम हाँ जी। कभी-कभी ऐसे होता है जब हम पैराग्राफ ऐसे राइट करते हैं ना, टेक्स्ट लिखते हैं, जो ये टेक्स्ट जी, वाला जी। फ्रेम बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, इस जी। लाइन के ऊपर लिखा जाता है। फिर जब साइज़ बड़ा करते हैं, वो साइज़ बड़ा हो जाता है, लेकिन वो फिर भी नज़र नहीं आता, उतना वो छोटा-सा ही रहता है। यस, यस, यही अभी जो 2 मिनट पहले मैंने डिलीट किया है वो इसी रीज़न की वज़ह से किया है। यही आपको बताने के लिए किया था। वो उसका रीज़न ये होता है कि जो हमारे पास टेक्स्ट होता है ना, अभी इसमें कुछ ऑप्शन शो नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि ये वाला जो विंडो खुली हुई है, वो मेरा भाई इस पे काम कर रहा था इलस्ट्रेशंस के लिए, तो ये उसकी डोमेन की विंडो खुली हुई है। उसमें हमारे पास कुछ ऐसा होता है, इसमें भी कुछ हाइड हुए हुए टेक्स्ट के, वो जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे ना, आप अपने टेक्स्ट का जब खोलोगी ना, तो यहाँ से टेक्स्ट के और ऑप्शन आए हुए होते हैं। आपने हॉरिजॉन्टल टाइप टूल की बजाय ना, वो हमारा होता है हम लोग लाइन के ऊपर जो लिखते हैं, आपने वो सिलेक्ट किया हुआ होता है। जैसे मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले शो हो रहा था, मैं अभी आपको कंट्रोल जी करके दिखाती हूँ, तो जो बात आप बोल रही हो ना वो वही चीज उसके अंदर होगी। जस्ट वेट अ सेकेंड, गिव मी 1 मिनट। ये जो मैं अभी लिखा है ना, ये मैं अभी आपको बताती हूँ, ये वही आपके सवाल का जवाब है। ये देखें, दिस इज अ कार, ये इस तरह शो हो रहा होता है। अब अगर मैं इसको कह दूं जी ये करके, और मैं कहा है जी ये कर लो, इसका वो कर लो, तो वो थोड़ा सा बाज़ दफ़ा, अब इसमें थोड़ा बहुत काम होगा, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपका वो चीज़ वर्क नहीं कर रही होती। ये कुछ इसमें सिनेरियोज में वर्क करता है और कुछ में नहीं करता। अब अगर इसके अंदर कर रहा है तो बाज़ दफ़ा आपने जो सिलेक्ट कर लिखते लिख रही होगी, आप कहोगे कि मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, फ़ॉन्ट चेंज कर लूँ, तो वो उसकी चीज़ चेंज नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपके लिए बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप इस चीज़ को लाइक डिलीट करके, और आप क्या करो, सिंपल ये दोबारा टेक्स्ट का टूल सिलेक्ट करो और देखना कि आपका ये वाला हॉरिजॉन्टल टाइप टूल टेक्स्ट ही सिलेक्ट किया हुआ हो। ठीक है? एक टेक्स्ट बॉक्स जी बनाओ। मैम। ठीक है ना? ये टेक्स्ट बॉक्स जब तक नहीं आएगा तब तक आपका लिखा नहीं जाएगा। ठीक है? अब मैं अगर इसको इधर तक करूँ तो देखो ये अभी भी मतलब मुझसे विजिबल नहीं है। पैराग्राफ वाला सिलेक्ट कर लो। अच्छा, इसमें भी ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अब देखो ये सारा कुछ ना सेम बैलेंस्ड हुआ हुआ है। पहले मैं फ़ॉन्ट बड़ा कर लूँ, नहीं तो आप लोगों को नज़र ही नहीं आएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, हम इसका वाइट कर लेते हैं। ठीक है? अब हमारे पास ये बहुत सारे इसमें ऑप्शन होते हैं। ये वाला भी ऑप्शन है, ये वाला भी ऑप्शन है, डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ मतलब ज़्यादा बेहतर पसंद है, या अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन आप किस तरह सेलेक्ट करें। अब ये देखो, जो हमारे पास ये होता है ना फ़ॉन्ट, अब अगर ये मैंने 10 सिलेक्ट किया तो आप इसको ट्राई कर लो, इसका 1/3 बना लो, या देख लो उससे थोड़ा-सा छोटा आपकी नॉर्मल, क्योंकि कैलकुलेशंस करोगे थोड़ा-सा मसला हो जाएगा आप लोगों को समझ आने में। तो आप इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, उससे काफ़ी हद तक, मतलब उससे आधे से थोड़ा-सा और छोटा फ़ॉन्ट कर लो। अगर ये बहुत बड़ा है ना तो मैं इससे और छोटा कर लूँगी। मतलब मैं इसको ले जाती हूँ 9 पे, 9 पे भी विजिबिलिटी नहीं आ रही। अगर मैं 6, 8 पे, फिर भी मसला दे रहा है। 6 पे, 6 वुड बी वे मोर बेटर। ठीक है? ये ठीक है। अच्छा, अब ये देखो मेरे पास ये आ रही है, ये गाइड्स हैं। ये गाइड्स जो मेरे पास पर्पल और पिंक कलर की आ रही है ना, ये मुझे ये बता रही है कि आपका इससे और इससे डिस्टेंस बिल्कुल बैलेंस बराबर है कि नहीं। अभी मेरे पास वो दूसरे रूलर ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं इसकी वजह से इसकी हेल्प ले रही हूँ। ठीक है? यहाँ से मैंने इसको बराबर किया और मैं यहाँ तक इसको ले जाती हूँ।
जितना मुझे इसका टेक्स्ट और फ़ॉन्ट रिक्वायर है। दैट्स इट, ठीक है। ये चीज आ गई। अब अगर देखो ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, मैं चाहूँ तो इसका फोन थोड़ा चेंज कर लूँ, मतलब इट डिपेंड्स कि आपने कैसा डिजाइन बनाना है, ठीक है। ये मैंने इसका फोन थोड़ा सा चेंज किया। अब ये बहुत ही मैंने बारीक फोन इस्तेमाल किया, तो मुझे वहां पे भी मसला आ रहा है कि मैंने बहुत ही बारीक है। अब ये मेरे पास उसके सारे क्लासेस हैं कि यार ये थोड़ा सा मोटा फोन भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, अब अकॉर्डिंग टू थोड़ा रीडेबल होना चाहिए। तो अब आप ये चीज देखो। अब अगर इसको थोड़ा-सा हाइलाइट करें तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे रेक्टेंगल या कुछ ऐसी चीज़ ताकि शो कर दें कि मतलब थोड़ा-सा उसमें लोगों को थोड़ा-सा अपीलिंग हो, या कोई भी हम लोग किसी किस्म का भी शेप्स डाल सकते हैं। मैं इसी के टोन से कोई शेप कलर, ये देखिए मैं कोई बाज़ दफ़ा आपके पास ये मसला भी आता है कि आपका कलर टोन सिलेक्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है? क्योंकि मसला भी इसमें ये होता है कि आपका वो जो क्या कहते हैं सिलेक्शन हुई भी होती है ना, वो गलत हुई भी होती है। उसकी वज़ह से जैसे अभी मेरा ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है? अब हमारे पास क्या है कि आप इस चीज़ को थोड़ा-सा चेंज कर लो, या अगर आपको वहाँ से कलर्स चेंज नहीं हो रहा है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसके जो ये डिफरेंट जो है ना, जैसे ह्यूज, सैचुरेशन, कलर बर्न, लीनियर बर्न, आप इनको इस्तेमाल कर लो, ठीक है? कलर टोन को इस्तेमाल कर लो। अगर वो भी आपके पास वर्क करने में प्रॉब्लम हो रही है आपको, मैं क्या करूँ, मुझे कलर ही नहीं चेंज हो रहा, ठीक है? ये मैं प्रॉब्लम्स आपको बता रही हूँ जो आपको अकर होती है। तो इनके सॉल्यूशंस क्या हैं? अब मैं इसके बाद इस पे कलर ओवरले इस्तेमाल कर सकती हूँ। देखिए फौरन मेरा हो गया। अब मेरा पहले नहीं हो रहा था। अब मैं क्या करती, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है आपके डिज़ाइन्स बनाने के टाइम में छोटे-छोटे मसले आ रहे होते हैं, ठीक है? अभी भी हमारे पास ये मसला दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारे पास ये जो डिज़ाइन की पैलेट ओपन हुई हुई है ना, ये इलस्ट्रेशन वाली हुई हुई है। इलस्ट्रेशन वाली जब आप ओपन करते हो, फोटोग्राफी वाली ओपन करते हो, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो डिसेबल हो जाते हैं। इस वजह से जिस विंडो में आप काम कर रहे होते हो, जिससे रिलेटेड काम कर रहे होते हो, आपको उसी विंडो को यूज़ करना चाहिए, ठीक है? तो ये आप ध्यान में बात रखना कि अगर मैंने इसको ये करना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें मेरी ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, मैं ट्राई करती हूँ ये चीज़ मेरी वर्क कर रही है, यस अगर मैं मेरा ड्रॉपलेट इसमें काम नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम्स आती है ना, ये आपकी डेली बेसिस पे आ सकती हैं कि अगर मैं इसके कौन सा कलर टोन इस्तेमाल करूँ, मेरा ड्रॉपलेट तो काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ, कलर ही नहीं हो रहा। तो थोड़ा-सा ना इन चीज़ों को भी इस्तेमाल करके देखिएगा, तो ये आपके सारे वर्क करेंगे। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना कि आपने कौन सी वाली विंडो, अगर आपकी एक ही लैपटॉप के ऊपर कोई और बच्चा भी या कोई भी आपका बहन भाई वगैरह या कोई भी स्टूडेंट और काम कर रहा है, उसका इलस्ट्रेशन वाली विंडोज ओपन हुई हुई है, उनकी जो मैंने आपको विंडो बताई थी, मैं आपको एक दफा बता भी देती हूँ जी। ये विंडो यहाँ से आती है, ये वर्क स्पेस जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके अगर किसी ने इलस्ट्रेशन या पेंटिंग या मूवल इस्तेमाल करी होगी या किसी ने अपनी कस्टमाइज बनाई हुई होती है, तो उसमें भी बहुत सारे इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास और क्या है, ये चीज़ें आई थिंक आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गई हैं। अब इसके अंदर हम अगर इसी अभी देखें अलाइन भी हुआ है, ठीक है? इसको हम इसके बराबर ले आते हैं, ठीक है? ये हो गया, ये आपके पास इमेज थी, ये वही कलर्स इस्तेमाल हुए जो इसके अंदर थे। ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है क्योंकि इसके ऊपर मैं एम्फेसिस कर रही थी, ठीक है? उससे छोटा मैंने फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया, इसमें मैंने दूसरा वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जिसका नाम आई थिंक गौतम होगा। आई जस्ट लव दैट फ़ॉन्ट, तो मैं अक्सर इसको इस्तेमाल करती हूँ अपने डिज़ाइन से। ठीक है? और इसके अंदर बिल्ट इन फ़ॉन्ट्स भी है। आप बहुत सारे इस तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं, जैसे अभी गौतम राउंड हो गया, ये कोई और नेक्सस हो गया, मॉन्स्टर्स हो गया, ठीक है? बहुत तरीके के फ़ॉन्ट होते हैं जो आपको बिल्कुल मतलब बेसिकली जो आपको पसंद हो, ठीक है? आप उस फ़ॉन्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। इसका एक और ये तरीका भी होता है कि अगर आपने मतलब उसी के नीचे अगर आपने इस चीज़ को हाइलाइट करना है ना, तो आप एक रेक्टेंगल बना दो, ठीक है? तो वो भी वर्क कर जाएगा। मतलब डिपेंड करता है कि आपको मतलब किस तरह का डिज़ाइन आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? तो ये एक चीज़ है। अच्छा, अब हम इसमें से अगर लोगो उठा लें, व्हाटएवर, ये वाला ले लेते हैं। अब ये देखिए ये मसला आता है जब आप एक्स्ट्रा उस लेयर्स के ऊपर काम कर रहे होते हो ना, कुछ ऐसा कर रहे होते हो, तो वो फिर अब हिलती रहती है, इसलिए हम लेयर्स को ना लॉक करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब आप काम कर लो ना, क्योंकि अब जैसे आपने किसी को डिज़ाइन सेंड करना होता है, कोई भी क्लाइंट होता है आपका, ठीक है? तो उसमें आपके साथ ये मसला आ रहा होता है कि आप ना प्रॉपर्ली उसको ऑर्गेनाइज़ करके नहीं भेजते। ये जैसे बाज़ दफ़ा हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम लोग मतलब अपने लिए डिज़ाइन बनाते हैं तो हम ऑर्गेनाइज़ करके काम नहीं करते। जैसे अभी मैंने आपके सामने बस इसी तरह सारा लिखा है, मैंने उसको ना ग्रुप के फॉर्म में नहीं किया, ठीक है? जैसे आप लोगो इस्तेमाल किए, इसको प्रॉपर ग्रुप की फॉर्म में जितना भी आप काम बनाओ ना या क्लाइंट को सेंड करो, उसको इस तरीके से जब उसको सोर्स फाइल प्रोवाइड करो तो उसको ग्रुप की फॉर्म में कर देना। आप लोगों को आई थिंक ग्रुपिंग बनानी आती है, या मैं उसको आपको वो भी बता देती हूँ। अच्छा, फिलहाल तो ये हमारा डिज़ाइन वाला जा रहा है, लोगो ये है हमारे पास। लोगो की पूरी पूरी लेयर उठाएँ, लेयर उठा के यहाँ ले जाएँ, वो खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है? अब अगर हम देखें, अभी मैं इसको माउस से मूव कर रही हूँ, मूव ही नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूँ, इसको समझ ही नहीं मुझे आ रही, ठीक है? तो आप क्या करोगे, सिंपल कंट्रोल टी दबाओ इस सिचुएशन में। अब देखो मेरी जो गाइड है ना, जो पर्पल कलर की गाइड आ रही है,
ठीक है, ये मुझे बता रही है कि जी अब आप अगर इसको इधर लेके जाएंगे ना तो ये बैलेंस नहीं होगा, अगर आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बैलेंस हो रहा है। ठीक है, परफेक्टली बैलेंस है। अब इसका भी साइज थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया और मैं शिफ्ट दबाऊंगी तो ये मुझे एग्जैक्टली देखिए इसी तरह जा रहा है। ये मैं इधर उधर लेके जाऊंगी तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ये मुझे पूरी प्रॉपर गाइड शो कर रही है। ठीक है, अब मैं इसको इधर ले जाती हूँ, ये वाला भी सेम यही है। ठीक है, बस दैट्स इट। अब आप ये देखिए, ये आपका एक डिजाइन परफेक्टली बैलेंस हो चुका है। अभी भी मुझे बता दीजिए, किसी को कोई भी चीज इसमें कवर में बनाने में मसला है, आप जैसे मेरे पास इसका कोई एलिमेंट खुला हुआ है, मैं थोड़ा सा इसके साथ लाइक प्ले अराउंड करूँ, ये एलिमेंट ले जाऊँ, ये ऐसे ले जाऊँ, ये इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे ले जाऊँ। ठीक है, अब मैं इसी को कंट्रोल जे दबाऊँ, देखो थोड़ा डार्क हो गया। इसको बैक पे ले जाते हैं, सबसे इसकी लेयर के साथ सबसे नीचे इसके ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं इसके साथ थोड़ा सा मजीद प्ले अराउंड करूँ तो देखो मैं ऐसे कर रही हूँ तो इसके कलर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, लुमिनोसिटी कर दिया मैंने, मतलब मैंने आपके सामने मतलब बने बनाए एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए, ये देखिए वही वाला एलिमेंट मैंने उसमें से उठाए हैं और उसके बाद मैंने आपके सामने एक कवर डिजाइन किया। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास एक लेयर ओपन हुई हुई थी, व्हाट इफ आई चूज दिस लेयर, तो वो डिजाइन के बिल्कुल बराबर में लेके आए। ठीक है, एक ये आपके पास एक कॉपी बनी हुई है, मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इस वाली को थोड़ा सा ऊपर ले आऊँ तो ये देखिए वो उसके ऊपर आ जाएगा। मतलब छोटी छोटी चीजें होती है जिनको आपको देखना होता है। अगर मैंने इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है, ये देखिए ये, तो इसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसके साथ ओके फाइन, ये अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो ये हमारे पास नॉर्मल है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, ये लेयर सिलेक्ट हुई हुई है। अगर नहीं आपका काम कर रहा है ना, ये शो नहीं, और एक कंट्रोल टी दबाया करें, ये आपके पास ना फौरन ये वाला निशान आ जाएगा जो ऊपर ये आता है ना टिक वाला। अगर मैं इसको थोड़ा सा एमी थोड़ा सा इसके साथ इसकी कॉपीज बनाना शुरू कर दूं, मतलब इस जनरली थोड़ा सा फन करने के लिए। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह अपने डिजाइन के साथ प्ले अराउंड करते हो। तो अब ये देखिए, ये मैंने आपके सामने बैठे बैठे डिजाइन बनाया, क्या आपको बैलेंस लग रहा है, क्या इसके अंदर कोई आपको फ्लॉ नजर आ रहा है, तो यू कैन टेल मी। कलर्स, ये सारा कुछ देखिए। देखिए आप डिजाइन बनाए, नीट बनाए, मैंने आपके सामने सिंपल एक इमेज और एक सिंपल एक टेक्स्ट इस्तेमाल किया है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। और प्लीज एक बात याद रखिएगा, मेरा रूलर अभी काम नहीं कर रहा, नहीं तो मैं आपको बताती। ये गुल की भी बहुत ज्यादा वो होती है, मसला होता है जब आप अपना काम कर रहे हो तो। अब मैं क्या कैसे समझाऊं, ये हर दफा देखो मेरा सर, मैं विजुअली थोड़ा सा बताती हूँ। यहाँ तक आपने इतना इतना अपने डिजाइन में ना गैप रखना होता है। ठीक है, आप इंचेस में कर लो, उसमें कर लो, जिसमें मर्जी कर लो, 1 इंच का रख लो, जितने मतलब 1 इंच तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। खैर, मतलब अंदाजन आप इतना सा गैप रख लो अपने सारे डिजाइन के उस साइड में, मतलब जो एक स्क्वायर टाइप बनाते हैं इस तरह। ठीक है, ये पूरी ग्रिड उसमें लगानी होती है कि थोड़ा सा मेरा मतलब इसमें फ्लो कर रहा है, मुझे ठीक करना पड़ेगा। ये पूरा बना के उसके बाद आपने अंदर डिजाइन क्रिएट करना है, क्योंकि हम तो बनाते रहते हैं तो हमें तो अंदाजा होता है। देखो मैंने आपके सामने इतनी जगह छोड़ी है, मैं चाहती तो मैं यहाँ पे लिख देती और मैं ई को यहाँ पे ले जाती। ठीक है ना, तो मतलब अब आप खुद देखो ना कि डिजाइन कितना बुरा लग रहा है। अब पहले वाला डिजाइन अच्छा था, ये वाला अच्छा था, देखो पूरा बैलेंस हो गया हमारे पास ये चीज। अब आप लोगों में से किसी को, हाँ जी, जिसने हैंड रेज किया है जी मुझे बताइए, क्योंकि कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। जी जी, जिस जिसका है प्लीज आप लोग मुझसे पूछें। मैम आपने जैसे ये कार वाली जो है, अगर इसी मतलब पिक को सर्कल में या किसी उस और शेप में लेके जाएं। हाँ मैं ना, वो मास्किंग है ना, जी वो मैं मैम, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, वो नेक्स्ट क्लास जो में मैं आपने आपको बताऊंगी। हाँ जी, पूछे 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 पूछे, ठीक है मैं सुन रही हूँ, आवाज आ रही है मुझे। कोई बच्चा पूछ रहा था मेरे से, पूछ सकते हैं आप लोग, पूछिए। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले अभी। मैं वही शेप वाला ही कह रही जी थी। मैम। ओके, शेप वाला वो थोड़ा सा लाइक लंबा हो जाएगा, वो मैं अभी इसलिए आपको बताना नहीं चाह रही थी। ओके मैम, नेक्स्ट क्लास में फिर हो जाए। वो या क्योंकि मैंने उसमें पूछना ना, है आपसे। हाँ जी पूछे पूछे, जिसने पूछना है वो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्लास में कि मैं जो मास्किंग वाला चूज़ है ना, ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, वो उसके लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो मैंने कहा था आपको मैं बता दूंगी आज वाली में, लेकिन आप लोगों के पीछे वाले इतने मसले सॉल्व नहीं हो रहे थे, मैंने एक नई चीज बता देनी है तो वो तो बिल्कुल ही फिर आपसे नहीं होना, इसलिए मैंने आपके सामने बिल्कुल सिंपल वाला करके बताया है। जी, और कोई इसके अलावा मुझसे मास्क के अलावा सवाल पूछ लें, मैं उस मास्क वाले की ना आपको एक वीडियो भी बना के मतलब दिखा दूंगी, ताकि आपको थोड़ा बहुत और भी क्लियर हो जाए।
जी बताइए मेरे बच्चे, इशू है तो। तो आपने भी ये कवर उसमें जो अलाइनमेंट्स यूज़ की हैं, वो उसके बारे में थोड़ा पूछना है हमें आपसे कि वो आपने तो वहाँ से उठा के वो यूज़ कर ली। अगर वहाँ पे हमारे पास नहीं हो तो हमें मतलब हम कैसे यूज़ करेंगे वो? कहाँ से लेंगे अलाइनमेंट्स? मुझे आपकी बात क्लियर समझ नहीं आई, थोड़ा-सा मुझे दोबारा डिफाइन करेंगे आप क्या कह रही हैं? आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही थी। अभी आपने जो बनाया अभी कवर, उसमें आपने जी, अलाइनमेंट जी। यूज़ की है, वो आपने प्रीवियस वहाँ से उठा के आपने अलाइनमेंट्स यूज़ की है। अलाइनमेंट की बात कर रहे हो बेटे? स्टार्ट हाँ जी। अलाइनमेंट तो नहीं अलाइन मुझे अब आपकी बात 1 मिनट मुझे ज़रा अपना स्क्रीन शेयर करने दें सो दैट इट वुड बी वे मोर दे आप ये इसकी बात तो नहीं कर रही जो मैंने एलिमेंट इस्तेमाल की है? ये साइड पे जो ये जो इफ़ेक्ट्स आ रही है। जी सारे मैम, ये इसी की यस। बात कर रही हैं। मेरे पास नहीं है ना? चलो ये लो, प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन इसको कैसे निकालते यूज़ हैं। जी, जी, बता रही हूँ, हौसला हौसला मेरे पास शेप है ये बेसिकली शेप, ठीक है? अब ये एक शेप है हमारे पास। मेरे पास यहाँ पे पड़ी होती है ढेर सारी शेप, राउंड, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एक तो मेरी टंग ट्विस्ट रहती है। ये चीज़, ये आपके पास है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है? ये रेक्टेंगल मेरे पास आ गया। मतलब अब इसने ऑटोमेटिकली इसमें ग्रेडिएंट अप्लाई कर दिया, खैर इसको नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं पहले कर रही थी तो इसने उसी का रेप्लिकेट क्रिएट कर दिया। ये है फिर ग्रेडिएंट अप्लाई कर दिया, खैर कुछ कर नहीं सकते, मैं आपको नॉर्मल बता देती हूँ। ये लो, ये आ गया ना मेरे पास, रेक्टेंगल लिया है, ग्रेडिएंट अप्लाई किए, क्लियर हो गई इतनी सी चीज़, ठीक है? ये चीज़ की ओपेसिटी इसी तरह डाउन कर दो। ये देखो, ये वही चीज़ बन गई ना जो मेरे पास थी, जो यहाँ पे आई थी। कलर थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। ये लो, ये लो, अब बताओ, वही चीज़ आ गई। अब वो है कि आप इसको किस डायरेक्शन में चेंज करते हो, किस तरह कट करते हो, किस तरह क्या करते हो, ये देखो। क्लियर हो गया? यही शेप्स के ऊपर प्ले अराउंड करते हैं आपके पास। मैं अभी आपको कुछ फ्री साइट्स खुद बताना नहीं चाह रही हूँ, चीजें अवेलेबल हैं नेट पे, बट मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। ये जब आप इसके अंदर ना 4-5 असाइनमेंट मुझे अच्छी सी करके बताओगे ना, फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि अगर अभी मैंने आपको सारी चीजें बता दी ना ये एलिमेंट्स कहाँ पड़े हुए हैं, तो आप सब लोगों ने ना यहाँ के टूल्स के बजाय आपने नेट पे जाना है और वहां से सारे उठा उठा के यहाँ रख देने, जो कि मैं अभी नहीं चाहती। मैं अभी देखो, जब आप लर्न कर रहे होते हो ना कोई चीज, मुझसे किसी ने फ्री आइकॉन्स की साइट पूछी थी, तो मैंने बता तो दी थी, लेकिन मैंने पहली प्रायोरिटी ये थी कि आप खुद बनाएं, क्योंकि जब तक आप एक चीज खुद नहीं बनाओगे आप 6 चीजें साथ न्यू लर्न नहीं कर सकते हो। आप नेट से ढूंढो कि अगर मैं ये शेप इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसके साथ मैं किस तरीके से करूंगा। अभी यही चीज मैंने आपके सामने क्रिएट करके दी है। यही वाला एलिमेंट आप सर्कल के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। ये शेप्स आपको क्यों दी जाती हैं, जो नेट पे होती हैं वो यही शेप्स होती हैं, उनके अंदर ग्रेडियंट्स अप्लाई किए जाते हैं, ये सारी चीजें अप्लाई। अब मैंने अगर सर्कल बनाया, ये एलिप्स टाइप बनाया, तो उसने ऑटोमेटिकली उस चीज को पहले ही वही वाला कलर दे दिया। आप इसके अंदर कोई और कलर डाल दो, यहाँ पे ग्रेडियंट का टूल मैंने आपको बताया हुआ, ये बेसिक इसके टूल सारे आए हुए, ये सारे कलर्स इसमें शो हुए हैं, ठीक है? ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको फ्री साइट्स बिल्कुल भी नहीं अभी बताऊंगी, वो मैं आपको एंड में सारी चीजें दूंगी, सारे मटेरियल बताऊंगी जब आप मुझे लगेगा कि प्रो बन गए। ये देखो, ठीक है? इसी के ऊपर आप ये चीजें अप्लाई करते जाओ, इससे कलर शेड्स चेंज होते जाएंगे। आप इसके ऊपर साथ में ओपेसिटीज की अप्लाई करो, ओपेसिटी डाउन कर दो इसके बाद, ठीक है? ये चीजें होती हैं, आप खुद प्ले अराउंड करते हो। अब क्लियर हो गया कि एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, किस तरह बनेंगे, और ये हर इमेज के हिसाब से ये चेंज होता है। जी मैम। अब अब क्लियर हो गया या जी अभी भी मैम, हो स्टिल? गया क्लियर। अच्छा, और किसी को कोई इशू है तो प्लीज मुझे जरा बता दीजिए। मैम मेरे डिजाइन का आप बता रही थी। शाजिया, वो आपने जो मुझे वो भेजा था, क्या भेजा था? वो मुझे जरा दोबारा रिमाइंड करें कौन सा डिजाइन है बता रही थी, मुझे यहाँ पे ना नजर नहीं आ रहा, मैं आप दो कह जगह रही से साइड पे ना उसका स्पेस का इश्यू होता है आपके डिजाइन में। वो मेरा ना वो नहीं चल रही ना, वो रूलर नहीं चल रहा, नहीं तो मैं आपको देखो, वो अभी तो जो मैंने आपके पास ये गाइड आ रही है ना, ये वाली जिसके साथ ये पर्पल और ये इसका एक नाम होता है जो कि मेरे अभी जहन से निकल गया, मैं उस गाइड का नाम ढूंढ रही थी, अगर मुझे वो नाम पता चल जाए ना तो मैं आपको भी बता दूँ। वो इसका एक स्पेसिफिक मैम ये नेम ऑन होता है। है। हाँ हाँ, ये गाइड ऑन है ना, ये दूसरी वाली गाइड होती है, ये गाइड इसका कोई स्पेसिफिक बड़े मजे का नेम होता है, मुझे भी ना बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आ रहा इसका क्या नेम होता है, और वो मुझे यहाँ शो भी नहीं हो रही, मजे की बात ये बस तो इसका मतलब। नाम गाइड है।
ट्विटर में? नहीं, इसका नाम गाइड होता, गाइड के अलावा एक और होता है ना, ये दूसरी गाइड होती है, ये आपको ना साथ में वो शो करती है कि मुझे भी नाम भूल गई है, मैं ग्रुप में आपको लिख के सेंड करूंगी। मुझे मतलब ये नाम टिप पे याद होता है, बट अभी मुझे इसका ना दिमाग से मेरा नाम निकल गया कि कौन सी गाइड, इसका स्पेसिफिक नेम होता है, वो मैं आपको नेम ना इसका सेंड कर दूंगी। ये इसका ये डिफरेंट गाइड होती है, ये आपको ना ये बताती है कि ऑटो सिलेक्ट होके देखो ये, अब मैं ये नजर आ रहा है ना, ये जो पर्पल से लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मेरा जो सबके बीच में डिफरेंस है ना, ये 0.373 है, ये इक्वल है। ठीक है, अगर मैं यूं भी चलाऊंगी ना तो ये मुझे इस बात से बताता जाएगा जी आप जो यहाँ से डिफरेंस ले रही हैं, ये ले रही है, ये अब बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर हो गया? आपका जो मसला आता है ना जब आप जी डिजाइन मैम, हो बना गया। रहे हो, आप जो काम करती हो ना, आप यहाँ घुसा देती हो डिजाइन को, ये ठीक है, और मेरा आपका एंड डिजाइन होता है ना वो यहाँ चला जाता है, बिल्कुल नीचे चला जाता है। ये आपका सबसे बड़ा फ्लॉ होता है डिजाइन में, जो कि ना एंड में मतलब जाहिर सी बात है ये अनॉय होते हैं फिर, क्योंकि एक ही बात हम आपको रोज बताते हैं। अब अभी मैंने आपके सामने डिजाइन बनाया, आपने चारों तरफ से चेक किया होगा, मेरा रूलर ऑन हो जाता ना तो फिर मैं आपको थोड़ा सा जरा सही गाइड कर देती कि यहाँ पे डिजाइन के ना सबसे पहले इतना कम से कम आप बैलेंस रखा करो, इधर से भी इतना, नीचे से भी आपने इतना रखना है, ठीक है, और इस साइड से भी, ये जहां तक मेरा ये रेक्टेंगल बॉक्स बन रहा है, ठीक है, इतना इधर से भी रखोगे और उतना इधर से रखोगे, और ये वाला समझ लो स्पेस आपने काम ही नहीं करना, ये आपकी एक रूलर की लाइन लगी हुई है, इस पे आप काम नहीं करोगी। और जब आप लोगो डालोगी, ठीक है, लोगो हमारे पास ये है, इसको कंट्रोल टी करते हैं हम, तो ये हमारे पास अब आ जाए, अभी रिमूव करेगा, पहले मूव नहीं कर रहा था, पहले सी और लेयर सिलेक्ट हुई थी। आप जो लोगो है ना वो बिल्कुल यहाँ घुसा देती हो, और या तो यहाँ पे घुसा देती हो, ठीक है। आपने लोगों को जहां पे आपने अपना वो एज बनाया है ना, आपने उसको यहाँ पे रखना है, कम से कम इतना स्पेस हो कि ब्रीथिंग स्पेस जिसको हम कहते हैं वो काम हो, ठीक है। अब आपको चीजें क्लियर हो गई कि आपने पहले एक प्रॉपर रूलर से अपना पेज तैयार करना है, जैसे हम आप स्कूल की कॉपियों पे नहीं हम लोग करते थे कि यहाँ पे लाइन लगा ली, यहाँ पे लाइन लगा ली, और फिर प्रॉपर फ्रेम बना लिया, उसके अंदर आप पे काम करना होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको बता दूंगी, नहीं तो ना तस्वीर लेके मैं सेंड कर दूंगी, इसको जरा मैं रिफ्रेश करके सारा ठीक करूंगी ना, क्योंकि वो 15-20 मिनट लगेंगे सारे को ठीक करने में, मतलब रिफ्रेश करने में और फिर दोबारा रीस्टार्ट करने में सारे प्रोग्राम्स बंद करके, तो वो मैं आपको ना तस्वीर ग्रुप में सेंड कर दूंगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ आपसे, ठीक है। क्लियर हो गया? जी मैम। अच्छा, पता नहीं मैं क्या बताने लगी थी, मुझे तो ये भी याद नहीं। अच्छा मुझे और बताइए, और किसी का कोई सवाल है तो फिर मैं आप लोगों को मतलब बता दूं, नहीं तो फिर नहीं तो हम इसको एंड कर दें। हाँ ये वाली एक चीज है, ये बतानी चाहिए भी, लेट्स सी। अच्छा ये एक चीज है जो आप अक्सर कुछ बच्चे होते हैं ना, या वैसे अभी काम नहीं है लेकिन वैसे जनरली आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे अब मैंने 2 शेप इस्तेमाल करी हैं, तो ये एक पाथ ऑपरेशन आता है यहाँ पे, ठीक है, पाथ ऑपरेशन के नेम से होता है, जिसमें आप मर्ज करते हो या मतलब डिफरेंट तरीके से उनके ऊपर ना शेप्स के ऊपर अप्लाई करते हो। जी जी, ये कुछ कह रहे हैं? अच्छा ये हर किसी का डिफरेंट होता है, अगर मैंने कह दिया कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप, तो देखिए ये हो गया। अब दूसरी शेप के साथ मैंने किया तो उसके ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो, क्योंकि वो उसके साथ वर्क ही नहीं करता। इसी तरह अगर मैं ये वाला एक और इसका शेप होती है, इसके ऊपर ये डिफरेंट छोटे छोटे निशान होते हैं, ये अप्लाई करूंगी, ये भी वर्क नहीं कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अब अगर ये भी किया तो ये वर्क नहीं कर रहा। तो ये चीजें आपको छोटी सी होती हैं कि जैसे अगर आपने शेप को शेप से काटना हो या कोई वो बनाना होता है ना, आप लोगों ने उसको क्या कहते हैं आइकॉन्स या वो चीजें बनानी होती हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसकी ना मैं आपको एक प्रॉपर क्लास में ना, ये नेक्स्ट में देख लूंगी, नेक्स्ट में मास्किंग और इसका थोड़ा सा आपको ना जरा ज्यादा बता दूंगी, तो ज्यादा क्लियर अप हो जाएगा वो डिफरेंट शेप्स के साथ करके ना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है और मैंने जाना भी है, तो वो मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मास्किंग भी बता दूंगी, जो आप बात कर रहे हो वो सारी चीजें मैं उसमें आपको बता दूंगी, वो परेशान आइएगा। अभी जो चीजें पढ़ाई हैं वो मुझे बताइए, सारी चीजें समझ आ गई हैं? यूट्यूब के कवर में जो साइड पे लाइंस लगानी है, वो बैलेंस कैसे करना है डिजाइन को, अब मैंने आपको करके बताया और इतने ज्यादा मैंने आपको चीजें दिखाई हैं, अब आपको समझ आ गई है बैलेंस क्या होता है चीजों को करना, सिमेट्रिक क्या होता है, एसिमेट्रिक क्या होता है, वो सारी चीजें आप मतलब क्लियर हो गई है आपको, जो मैंने आपको उसमें बताया था। मैं आपको चलिए मुश्किल वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती, बस ये याद रखें कि अगर एक तरफ हैवी इमेज, मतलब हैवी का मतलब अब भारी उर्दू में इस्तेमाल नहीं कर सकती, मतलब बड़ी इमेज है जो तराजू में जरा तोलने में जरा ज्यादा है, बड़ी इमेज है, और एक तरफ आपका फ़ॉन्ट है, तो बस वो आपने देखना है कि एक तरफ फ़ॉन्ट होगा और एक तरफ इमेज होगी, बस इसी तरह इन्हीं के साथ थोड़ा बहुत आपने प्ले अराउंड करना होता है। अब कोई ऐसा इशू जो आपको ना आ रहा हो तो मुझे बता दें, कोई भी चीज समझ ना आ रही हो। नो मैम, आ गई है समझ अब। ठीक है, और किसी को कोई परेशानी हुआ करे तो प्लीज मुझे ग्रुप में बता दिया करें, मैं आपको जवाब दे दूंगी।
जो बनाए आप असाइनमेंट अपलोड करने से पहले एक दफा ग्रुप में बता दें कि मैम इस असाइनमेंट में देख लें, तो मैं आपको उसी टाइम बता दूंगी ना कि इसमें ये मसले, आप इसको इम्प्रूव करें ताकि आप उसको अच्छा से इम्प्रूव करके आप अपनी असाइनमेंट्स देंगे, क्योंकि आपके नंबर लग रहे होते हैं असाइनमेंट्स के। तो आप खुद सोचिए ना कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए असाइनमेंट्स। ठीक है, तो आप लोग पूछ लिया करें ग्रुप में, इसलिए मैं ऐड हुई हूँ कि मुझे आप अगर जी कोई मैम। आ रही है प्रॉब्लम, आप ग्रुप में अपनी असाइनमेंट अपलोड करो और मुझे बताओ कि मैम ये चीजें हैं, ये हमें नहीं समझ आ रही, प्लीज आप हमें ये बता दें, इसके अंदर क्या क्या इशू है मेरे डिजाइन में, मुझे ये बता दें, तो मैं आपको रेफरेंस इमेजेस भेज दिया करूंगी। ठीक है ना। और नेक्स्ट वाली क्लास में ना मैं आपको मास्किंग और ये थोड़ा सा जो है ना ये चीजें एक्स्ट्रा ये थोड़ी सी बता दूंगी। ठीक है, अभी भी मुझे ओके बता मैम। दें कोई मसले मसाए हैं तो फिर वो मैं आपको बता दूं, नहीं तो फिर मैं अगर इस किसी क्लास बच्चे को का एंड। कोई अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो अभी पूछना है, मैम का टाइम हो गया। नो मैम। अच्छा जी, ठीक है, फिर मैं इस क्लास को फिर मैं मतलब लीव कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग फिर अपनी मतलब जो भी अपनी क्लास है अगली ले लीजिएगा। ठीक है, ओके मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।